हम लोगों ने जैसे जैसे कर्म किए थे उसके आधार पर हमको शरीर आदि प्रदान किए गए हैं, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति और क्रिया से। तो उस समय ईश्वर का कोई संकल्प होता है क्या? जी, ईश्वर का कोई संकल्प भी होता है क्या सृष्टि के लिए? जिसका विकल्प होता है वही संकल्प करता है। ईश्वर को संकल्प की इच्छा नहीं है। ईश्वर के पास विकल्प ही नहीं है तो संकल्प क्या करने की है? ईश्वर के अंदर विकल्प नहीं है, इसलिए संकल्प भी कुछ नहीं है। इसका जो कुछ है सब कुछ स्वाभाविक ही, ज्ञान बल क्रिया च, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का बल, ईश्वर की क्रिया सब कुछ स्वाभाविक है। वो कुछ ऐसा घटित नहीं होता है कि ये हुआ पहले नहीं था अब हुआ, ऐसा कुछ घटित वहां नहीं होता है। वहां सब कुछ स्वाभाविक है। तो जब जिसमें मनुष्य का आना हुआ उसके पहले सारे अन्य प्राणी आ चुके थे क्या, या बाद में आए? सबसे लास्ट रचना मनुष्य प्राणी। माने वृक्ष आदि और अन्य जीव जंतु सभी आ चुके थे। हाँ, पहले सब आ चुके थे, सब जीव जंतु आ गए थे, तब सबसे अंत में मनुष्य आया। तो जैसे मनुष्य का आना तो धरती के अंदर से बताया गया आचार्य, हाँ, तो अन्य प्राणियों का उनका कैसे आना हुआ? सब धरती के अंदर से आए, कोई ऐसे पैदा नहीं। सबकी उत्पत्ति धरती के अंदर से ही हुई। मतलब जो अमैथुनी सृष्टि है वो सबके सभी प्राणियों के लिए आरंभ में वैसे ही रही। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए। जी। अब आप लोगों के पास में स्वतंत्रता है। आप चाहें तो मुक्ति की ओर चले जाएं, आप चाहें तो मुक्ति की ओर चले जाएं। मुक्ति और मुक्ति दोनों आपके हाथ में है। जी। ये खत्म हो गया। श्यामलाल जी जी नमस्ते। आपके हाथ में उधर से म्यूट कर दिया करिए। जी, किया मैंने। अभी विषयों का चुनाव आचार्य जी आगे का कर लेंगे। नहीं तो अपने को उपनिषद पढ़ रहे थे ना हम लोग। हाँ, तो केन तो खत्म हुआ था, तो कठ का पाठ किया जाए। जी। केन के बाद कठी है, और इनमें भी क्रम है आचार्य? नहीं, ऐसा कोई कालिक क्रम तो कुछ निश्चित नहीं है इसका। विषय के अनुसार क्रम ठीक रहेगा। हाँ, विषय अनुसार है। इसके निकट प्राय कहा जाता है, इसके निकट की परंपरा में है। तो इसमें मतलब कि जी आचार्य जी, जैसे एक बात आती है कि कर्म का एक फल बनता है। अगर आदमी कर्म करता है, क्या क्रिया करने के बाद उसका कुछ फल नहीं बनता है? क्रिया का फल नहीं बनता है, क्रिया का प्रभाव और परिणाम होता है, क्रिया का फल नहीं। तो जैसे भोजन हम करते हैं, भोजन अपने आप पच जाता है, पच करके रस बनता है, रस से फिर मांस, मज्जा, मेद, फिर लास्ट में वीर बनता है। परिणाम है, परिणाम चल रहा है। तो परिणाम को हम फल नहीं कह सकते? नहीं, परिणाम फल नहीं, फल अलग है, परिणाम अलग। जैसे कभी कभी ये भी कहते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा पढ़ने में थे, इनका ये परिणाम है कि आज नौकरी पा गए। तो ये क्या ये शब्द गलत है? नहीं, वो तो उनके कर्म का फल है कि नौकरी पाए। अच्छा, परिणाम और फल में दोनों अंतर? बिल्कुल बिल्कुल अंतर है। जैसे कोई एक उदाहरण से आचार्य समझाइए। जैसे एक विद्यार्थी ने खूब मेहनत किया, खूब पढ़ाई किया जी, ठीक, उसके अध्यापक ने उसके साथ में उसको पढ़ाने में मेहनत किया।
जी विद्यार्थी पास हो गया, विद्यार्थी पास हो गया और माता पिता खुश हो रहे हैं, ये प्रभाव में है, और गांव भर मिठाई खा रहा है, ये परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। जी फल बच्चे ने प्राप्त किया, ज्ञान मिला, शिक्षा मिला, नौकरी मिली, अर्थोपार्जन करेगा, समाज सेवा करेगा, अपना जीवन कल्याण करेगा, ये उसका फल है। प्रभाव में माता पिता हैं, उसके रिश्तेदार हैं, खुशी मना रहे, सब जगह जा रहे, ये तो उनके पिताजी हैं, तो उनके पिताजी मतलब IAS के पिताजी माने वैसे आदरणीय हो गए, ये प्रभाव से हो गए। और गांव भर मिठाई खा रहा है, यश प्राप्त कर रहा है, ये परिणाम से हो गए। यूँ कह सकते हैं कि आचार्य जी दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है, मतलब थोड़ा तो सब संबद्ध तो है ही, तीनों चीजें जी तीनों चीजें संबद्ध है, संबंध तीनों का तीनों चीजों से है, लेकिन तीनों में है भेद, तीनों है अलग अलग चीज। जी आचार्य जी एक प्रश्न और था मेरा, एक दिन और मैं किया था। जैसे मैंने ये पूछा था कि जिसका जो गुण होता है वो उस किसी भी वस्तु में मिलने से उसका वो गुण परिलक्षित होता है। जैसे पानी का गुण है कि किसी के गुण को धारण कर लेना, दूध में डाल देंगे दूध, या जहर का गुण है किसी में डाल दिया जाए तो वो स्वभाव को नष्ट करता है। ऐसे ऐसे मतलब कोई भी चीज है। ऐसे अगर हम ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा में देखें तो दोनों दो चेतन सत्ताएं हैं और प्रकृति जड़ सत्ता है। तो इसमें जैसे देखा जाए कि एक शब्द कहा जाता है, मतलब अब जिसमें चेतनता आती है वो आत्मा की वजह से आती है या परमात्मा की वजह से आती है। जैसे शरीर जड़ है, शरीर में जैसे आत्मा का प्रवेश हुआ वो चेतन हो गया। तो यह सृष्टि में कहा जाता है कि समस्त सृष्टि में ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो समस्त जड़ भी क्या हम चेतन उसको बोल सकते हैं? यदि नहीं बोल सकते हैं तो कैसे मानेंगे कि ईश्वर इसमें विद्यमान है और ईश्वर का गुण इसमें नहीं, चेतनता? उसके अंदर जो गति है, उसके अंदर जो क्रिया है वो चल रही है, वो ईश्वर के कारण से है। पर चेतना तो उसके अंदर उसके स्वभाव में ग्रहण करने की शक्ति नहीं, कुछ चेतना को ग्रहण कर ले तो चेतन नहीं होगा, चेतनवत हो, चेतन के समान व्यवहार में आएगा, लेकिन चेतन नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर चेतना को धारण करने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। चेतनवत अपने व्यवहार, उसकी क्रियाओं में चेतन जैसी क्रिया आ जाएगी, गाड़ी चलने लग जाएगी, आप चाबी लगाएंगे गाड़ी चलेगी। लेकिन वो अपने आप चेतन है कि कभी अपने आप उठा करके चल पड़े, आप ना बैठे हो तो भी चल पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके चेतन होने के कारण आपने गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी चल पड़ी। अब जैसे आप चलते वैसे गाड़ी भी चलती है, लेकिन गाड़ी चेतन नहीं हो सकती है क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं चेतना को धारण करने की। तो शरीर जैसे आचार्य, शरीर के उदाहरण में लिया जाए तो शरीर कैसे चेतनवत मतलब धारण कर सके? वो भी तो आत्मा निकल गई तो अपने आप खत्म हो जाती है। ये गाड़ी के ही समान है। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी तो है, अपना शरीर भी गाड़ी समान जैसे गाड़ी के समान है। जैसे गाड़ी पर मान लीजिए हम अगर उदाहरण स्वरूप आत्मा को ले लीजिए, हम आत्मा हैं बैठे, उसके बाद जो है उसको चालू किए तो उसमें चेतनता वाले गुण आ गए। तो क्या इस प्रकार अगर जड़ वाली वस्तुओं को देखें, अन्य वस्तुओं को अगर तुलना करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी वस्तुओं को हम चेतन कह सकते हैं। नहीं, सबको चेतन, आप अपने शरीर को भी चेतन नहीं कह सकते, आपका शरीर भी जड़ ही। नहीं, व्यवहार तो चेतनता युक्त करते हैं ना गुरु आचार्य। नहीं, व्यवहार तो सब कुछ न कुछ चेतन। तो आप गाड़ी भी चलनी, किसी को मार सकती है, आपको वहां पहुंचा सकती है, काम तो भी कर रही होगी। जैसे ये इसके जुड़ने की वजह से, आत्मा के जुड़ने की वजह से उसमें चेतन वाले गुण आए। हाँ, अगर चेतन वाले गुण आए मतलब चेतनवत काम करने की उसकी सामर्थ्य पैदा हुई, चेतन नहीं हुई जी, चेतन के समान कार्य करने के लायक वो हो,
जैसे आप गाड़ी में बैठते तो भी चेतन के समान कार्य करने आपको पहुंचाने लग जाती है। आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी आ गई, मैं आ गया, मैं वहां आ गया। तो जैसे इसी प्रकार अगर ईश्वर किसी में भी विद्यमान है तो क्या वो चेतन वाले गुण उसमें नहीं परिलक्षित होते हैं? ईश्वर विद्यमान है तो सबके अंदर गति विद्यमान है। ईश्वर के कारण से सबके अंदर गति विद्यमान है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग सामर्थ्य है, सबकी अपनी क्रियाशीलता है। तो जितनी जितनी जिसकी सामर्थ्य है उसने उतनी उतनी ईश्वर की चेतना का प्रयोग अपने में कर रखा है। कोई खाली चल पा रहा है, कोई और कुछ कर ले रहा है, कोई सोच भी ले रहा है, कोई चिंतन भी कर ले रहा है, कोई विचार भी कर ले रहा है, कोई बैठा ही हुआ है, पत्थर बैठा, पूरा पहाड़ बैठा, उसके अंदर भी सब चल रहा है, परमाणु परमाणु दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन एक स्थान पर स्थिर पड़ा हुआ है। लेकिन आचार्य जी उसमें ये कहा जाता है कि ये जड़ शरीर में, जैसे आपका शरीर भी जड़ है, आपका मन भी जड़ है, आपकी बुद्धि भी जड़ है, जड़ तो है ही। लेकिन आचार्य जैसे आपका भी जड़ है। जब डिफाइन किया जाता है 5 चेतन देवता हैं, बाकी सब जड़ देवता हैं, तो ये मन बुद्धि के आधार पे तो निर्धारित किया जाता है कि आत्मा के आधार पे निर्धारित किया जाता है? आत्मा के आधार, मन बुद्धि के आधार पर नहीं, आत्मा के आधार। तो यूं कह सकते हैं क्या आचार्य जी, जब तक आत्मा नहीं जुड़ेगी तब तक वो पूर्ण रूप से चेतन नहीं होगा, ईश्वर जुड़ने के बाद भी? हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब जब तक आत्मा नहीं उसमें प्रवेश करेगी किसी भी जड़ में, तब तक वो पूर्ण चेतन नहीं होगा, वस्तु चेतन नहीं होगा। तो मतलब ये थोड़ा सा इसको समझिए, चेतन हमारा शरीर भी नहीं, चेतनवत व्यवहार ही तो कर रहा है जी। तो अब चेतन क्यों कह रहे हैं? वो जड़ है तो स्वभाव से जड़ है। नहीं, इसमें एक समस्या ये आ जाती है आचार्य जी में, कहने लग जाते हैं, वो गलत है। जो 5 ये कहा जाता है 5 जो देवता चेतन है, बाकी जड़ है। शरीर, उसमें शरीर का देवत्व नहीं है, उनकी आत्मा का देवत्व है जी। चेतन देवत्व उनकी आत्मा के कारण से, आत्मा का देवत्व शरीर का क्या? शरीर जैसे हमारा वैसे आपका वैसे, सारे कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी सब शरीरों में एक ही जैसे तत्व मिले हुए हैं। देवत्व आत्मत्व है, देवत्व चेतनत्व है, देवत्व ज्ञानमत्व है, देवत्व सेवावत्व है। जो आप सेवा करते हैं वो चेतनत्व है, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो आपका चेतनत्व, उसके कारण आप चेतन देव कहलाते हैं। और चेतन देव आत्मा के आधार पर कहा जाता है, शरीर के आधार पर कुछ नहीं। ये जो हमने पढ़ रखा है प्रारंभ से, शरीर चेतन है, शरीर चेतन है, ये लाइफ थिंग्स अनलाइफ थिंग्स जो हमने पढ़ रखी है ना, वो सारा भ्रम पैदा करता है। तो थोड़ा सा आचार्य जी जड़ और चेतन में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर दीजिए। और इनका अस्तित्व, चेतन का यदि अस्तित्व है तो किन किन गुणों के कारण है? जैसे शरीर का अगर चेतनवत व्यवहार कर रही है तो आत्मा और परमात्मा की वजह से, जड़ चेतनवत व्यवहार नहीं कर पा रही है, उसमें आत्मा नहीं है, परमात्मा तो है। वो भी चेतनवत व्यवहार कर रही है, वो चीज चल फिर रही है तो चेतनवत व्यवहार नहीं कर रही है क्या वो? नहीं, जैसे आचार्य जी जैसे पहाड़ ले लिया जाए, उसमें भी चल रही चीजें, उसमें भी चीजें चल रही हैं, वृक्ष उग रहे हैं, फल उग रहे हैं, पक्षी घूम रहे हैं, उसमें से शिलाजीत निकल रहा है, आप अपनी बॉडी उसे बना रहे हैं खा पी करके जी, कुछ चल रहा है। तो थोड़ा इसमें अंतर आचार्य जी, चेतन और चेतनवत में क्या अंतर है? और साफ दिखाई दे रहा है, अंतर साफ दिखाई दे रहा है। जिसकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य है, वो उतनी उतनी उस चेतन शक्ति को, चित्त शक्ति को लेकर के उसका प्रयोग करेगा। आप 1 हार्स पावर लगा दिए, 5 हार्स पावर मोटर लगा दिए, 5 हार्स पावर वाले 5 इंची पानी फेंक रही, 1 इंची पानी फेंक रही है, दोनों ने बिजली ले रखी है, दोनों को बिजली मिल रही है। ऐसे ही चेतना जो है वो शक्ति के रूप में होती है, जिसको जितनी जहां जिसकी जितनी जैसी शक्ति है वैसी शक्ति उन्होंने चेतना ले लिया है और सब चेतन के समान व्यवहार कर रहे हैं। चेतन आत्मा परमात्मा को छोड़ के कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ जड़ है और सब चेतनवत व्यवहार उतना करता है जितनी उनकी सामर्थ्य है। संसार में केवल 2 पदार्थ चेतन है, आत्मा और परमात्मा, बाकी सब के सब जड़ है, सब कुछ जड़ है।
जितनी उसकी सामर्थ्य उतनी इन दोनों चेतनों से अपनी चेतना लेकर के लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हम भी चेतन है, हमारा जो शरीर है भी चेतन है। इसको जो लोग चेतन समझ रहे हैं वो भी गड़बड़ी हो रही है। हम चेतन है, केवल आत्मा चेतन है। उसमें से जितनी शक्ति जिसने रखी, बिजली पावर आ रही है 11,000 वोल्ट जा रही है, किसी ने अपना उसको 4,000 कर लिया, तो 2500 कर लिया। 25 वाले ने उसमें 300 जो है वो प्रेस में दे दिया, और कुछ लेकर के उसमें टीवी में दे दिया, थोड़ा सा लेकर के बल्ब में, थोड़ा सा पंखे में दे दिया। बल्ब की सामर्थ्य 5 वाट की थी तो 5 वाट वाली बिजली ले रहा है, 10 की तो 10 वाली बिजली ले रहा है। बिजली सब में आ रही है। तो आत्मा परमात्मा दोनों चेतन तत्व हैं। उन चेतन तत्वों के कारण से जितनी बाकियों की जितनी सामर्थ्य है, वो अपनी उस सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए चेतनवत व्यवहार कर रहे हैं। सब में कुछ न कुछ हो रहा है, सब में क्रिया हो रही। क्रिया जो है वो आत्मा और परमात्मा के कारण से, उनकी अपनी शक्ति क्रिया करने की नहीं है। यह है जड़ और चेतन को अलग अलग करने। जी आचार्य। धन्यवाद आचार्य। ईश्वर और आत्मा दो शक्तियां हैं। एक मेन पावर है, पूरा बिजली घर है, और एक उसका थोड़ा सा ट्रांसफार्मर है। हम ट्रांसफार्मर है, उससे बिजली घर है। बिजली घर में बिजली चली, ट्रांसफार्मर को बांट दिया। फिर उसके बाद जितनी जिनकी सामर्थ्य थी उन्होंने उतनी उतनी बिजली लेके अपना अपना काम कर लिया। शक्ति सबके अंदर चेतना के रूप में उचित थी, शक्ति ईश्वर और जीवात्मा की थी। वो शक्ति सबके पास में उतनी उतनी मिल रही जितनी उनकी सामर्थ्य है। मेरे शरीर की जो सामर्थ्य है वो मेरी शक्ति लेके काम करे, आपके शरीर के अलग सामर्थ्य है, सबके शरीरों के अलग अलग सामर्थ्य है, सब में आत्मा है, सबकी सामर्थ्य अलग अलग है। तो उस आत्मा की चेतना उन्होंने उतना ही लिया जितनी उनकी सामर्थ्य है। आत्मा पूर्ण है अपने आप में, आत्मा की कोई सामर्थ्य अलग अलग नहीं है, उसकी सबकी सामर्थ्य एक जैसी है। पर लिया किसने कितना है वो उसको ऐसा दिखाई दे रहा है। वही उसमें भेदभाव है, वही उसमें अलगाव है। कहीं केवल गति है, कहीं गति के साथ में स्थान परिवर्तन भी है, कहीं केवल काल परिवर्तन है, कहीं केवल रूप परिवर्तन है, कहीं केवल रंग परिवर्तन है। काल कच्चा आम था, हरा था, पीला हो गया। उसके अंदर भी एक शक्ति कार्य कर रही है। अब वो अलग अलग शक्तियां अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग शक्ति कैपेसिटी के आधार पर वो उन शक्तियों को लेकर के अपनी अपनी क्रिया में किसकी जैसी जिसकी सामर्थ्य, जो जिसका स्वभाव था, वैसी वैसी क्रिया वो लोग अपने करने लग रहे हैं। चेतना केवल आत्मा और केवल परमात्मा की बस, बाकी सब जगत जड़ है। इन दो चेतनों को आपस में मिलाना है, बाकी सब अवचेतन को आपने छोड़ना ही है। आपका जिंदगी का रास्ता है, ये आपका मुख्य रास्ता है कि आप अपने को चेतन, आप चेतन हैं तो आप अपने को चेतन से जोड़िए, जड़ से जुड़ने की कोशिश मत करिए। जड़ से जुड़ोगे बिखर जाओगे, नष्ट हो जाओगे, अंत तक पहाड़ पत्थर तक में जाकर के विद्यमान रहना पड़ेगा, पेड़ों में बरसों तक खड़े रहना पड़ेगा, गाय भैंस बैलों में जाकर के रहना पड़ेगा। और अगर चेतना को चेतना से मिला लोगे तो जितने स्तर पर मिला लोगे उतने स्तर पर पूजनीय हो जाओगे, और पूरी तरह मिला लेंगे तो फिर सीधे मुक्त हो जाओ। जी आचार्य जी। तो आचार्य ये इसको कैसे फिर डिफाइन किया जाए? 5 देव जो है चेतन है, बाकी सब जड़ है, इसमें दोनों में कैसे वो किया जाए, या इसको कहा ही ना जाए? नहीं, आप इसको कहिए, लेकिन मोटी बुद्धि, अल्प बुद्धि वालों को समझाने के लिए कहिए कि भैया जो चीज अपने आप सोच के विचार के चलते फिरते हैं उनको हम लोग चेतन कह लेते हैं, है नहीं, कह लेते हैं। जो चलते फिरते अपने आप सोच लेते हैं, विचार लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, उनको हम लोग चेतन कह लेते हैं। और जो सोच विचारते नहीं, एक जगह पर खड़े रहते हैं, उनको हम लोग जड़ कह लेते हैं। जैसे पेड़ है वो खड़े रहते हैं तो हम उनको जड़ कह लेते हैं, और जो अपने आप सोच विचार कोई निर्णय निश्चय कर लेते हैं उनको हम लोग चेतन कह लेते हैं। उन चेतनों में 5 प्रकार के लोग हैं जिनको हम देवता कहते हैं। ऐसा इसको परिभाषित करिए। तो आचार्य जी क्या वृक्ष भी जड़ है? 100% जड़ है। तो उनमें तो लेकिन आचार्य चेतना तो प्रलक्षित होती है ना। फिर वही बात आप अलग नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों चीजों को आप अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? चेतना है, चेतना सबके अंदर विद्यमान है, जिसकी जितनी शक्ति है उतनी चेतना लेकर के उतना चेतनवत व्यवहार वो कर रहा है, चेतनवत व्यवहार कर रहा है, चेतन नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे आचार्य जी ये मैं उसमें पूछ रहा था, जैसे एक आयु होती है
वृक्ष की और हमारी, जैसे हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे मिट्टी है, पहाड़ है, इसकी कोई राघवेंद्र जी कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं जो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहा है। हो ही नहीं सकता कोई पदार्थ चेतना को छोड़ के, आत्मा परमात्मा, क्योंकि ऐसा पदार्थ हो ही नहीं सकता जो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहा है। मृत्यु का मतलब रूप परिवर्तन। तो सांख्य दर्शन का लय वाला सूत्र चाहिए। हाँ, वही कह, मृत्यु का अर्थ है रूप परिवर्तन। हर पदार्थ मृत्यु को प्राप्त, कोई पदार्थ ऐसा है ही नहीं जो मृत्यु को ना प्राप्त हो। केवल दो ही तत्व हैं जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उसमें एक है आत्मा, एक है परमात्मा। बाकी सब कुछ मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। पहाड़ भी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हिमालय इतना ही ऊंचा पहले नहीं था और आगे इतना ही ऊंचा नहीं रहेगा, उसमें भी कुछ मर रहा है, कुछ रोज मरता रहता है। जाड़े में करोड़ों टन बर्फ गिरती है और गर्मी में करोड़ों टन पिघल करके गंगा सागर चली जाती है। उसको उसमें जैसे हमारे शरीर में नित्य कुछ सेल्स मर रहे हैं, फिर कुछ नए पैदा हो रहे हैं, वो प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड के एक एक परमाणु में वैसी ही हो रही है। हर चीज मर रही, हर चीज मर रही, इसीलिए इसका नाम मर्त्य लोक है। क्या सब चीज मर रही है। इस मर्त्य लोक से बचना हो तो अपने अमर लोक परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाए। अब जैसे आचार्य जी, हम लोग जैसे विज्ञान की भाषा में जो आजकल का जो कहते हैं सजीव और निर्जीव, तो सजीव और निर्जीव का निर्धारण, जैसे वो प्रजनन करता है, अपने समान बच्चे पैदा करता है, फिर वो जो है उसमें चेतनता रहती है, मतलब कोई न कोई क्रिया प्रतिक्रिया करता है, तो ऐसे वस्तु को हम सजीव कह सकते हैं। अब तो शब्द पर निर्णय करिए, शब्द पर निर्णय करिए। सजीव जी, सजीव का मतलब क्या है? सामान्य साथ में जी, सामान्य साथ में। जीव माने प्राण धारण करने वाला आत्मा। तो जिस जड़ वस्तु के साथ में प्राण धारण करने वाला जीवात्मा विद्यमान है वो सजीव है। वो स्वयं आत्मा नहीं है, स्वयं चेतन नहीं है, वो खाली जीव के साथ में है, जीव से अटैच्ड है। सजीव माने जीव से अटैच्ड, मिला हुआ, वो सजीव है। तो ऐसे तो देखा जाए आचार्य सब में मिला हुआ नहीं है, इसलिए वो निर्जीव है। तो देखा जाए आचार्य, जैसे वृक्षों में भी आत्मा परमात्मा जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और सभी वस्तुओं में तो इस तरीके से आचार्य अगर देखा जाए तो सामर्थ्य अनुसार उसके सभी मतलब आत्मा परमात्मा विद्यमान है। हाँ, तो सब गति कर रहे हैं अपने से। आत्मा विद्यमान नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सर्वत्र आत्मा विद्यमान नहीं है, सर्वत्र परमात्मा ही विद्यमान है। आत्मा सर्वत्र नहीं है, आत्मा केवल शरीरों में है। मतलब जिसमें आत्मा विद्यमान हो उसको सजीव कह सकते हैं। हाँ, जिसमें जीवात्मा विद्यमान है वो सजीव है। तो वृक्षों में तो आत्मा विद्यमान है ना आचार्य? बिल्कुल सजीव कह रहे हैं। तो सजीव को क्या सब जड़ कह सकते हैं? फिर वहीं पहुंच गए आप, एक ही स्थान पर फिर जाके अटक जाते हैं। नहीं आचार्य, जैसे निर्जीव और सजीव के माध्यम से समझना चाहें आप उसी बात को, जो मैं बात बार बार कहना पड़ रहा है मुझे, सजीव शब्द मैंने आपको समझा दिया। जो जीव के साथ में है वह शरीर जड़ है, जीव उसके साथ में है। तो पेड़ जड़ है, जीव उसके साथ में, इसलिए वो सजीव कहलाए। तो शरीर को क्या कहेंगे आचार्य? जड़ शरीर है, शरीर भी जड़ है, वो भी सजीव है। राघवेंद्र जी, ये बेसिक 3 चीज है, बेसिक चीज पकड़े रहिए, सब चीज पता चल जाए। माने प्रकृति जो विकृति है, दूसरी आत्मा, तीसरी परमात्मा। कि सजीवता जो है वो आत्मा जब जुड़ जाती है तो सजीवता आ जाती है, बाकी सब जड़ है। परमात्मा को छोड़ दीजिए, बाकी आत्मा जहाँ नहीं है वहाँ सब जड़ है। इसका मतलब पेड़ जड़ नहीं है, सजीव है। पेड़ जड़ भी है, सजीव भी है। पेड़ अपने आप में जड़ है, लेकिन वो जीव के साथ, जो सजीव शब्द 2 चीजें आपको दिखा दे रहा है ना जी।
सजीव में एक तो स हो गया, एक तो जीव हो गया। जीव के साथ। तो हाँ, तो जो स है वो तो पेड़ है, आप इसको जड़ कह रहे हैं। वो जड़ है, वास्तव में है वो जड़, स्वभाव से जड़ है। और शरीर भी जड़ है। शरीर भी जड़ है। जिंदा जब तक है तब तक सजीव है। हाँ, जब तक जिंदा है तब तक वो सजीव है, जब जीव निकल जाएगा तो निर्जीव हो जाएगा। तो अब हम ये समझेंगे कि पेड़, वृक्ष और मानव दोनों सजीव हैं जब तक आत्मा उनके भीतर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक, एकदम ठीक। तो अगर प्रश्न आता है कि पेड़ सजीव है कि निर्जीव, तो हम कहेंगे सजीव। हाँ, पेड़ सजीव है, पेड़ सजीव है। प्रश्न आएगा कि कैसे, न वो सोचता है न विचारता है, तो हम कहेंगे वो हवा चलती हिलता है, वो फोटोसिंथेटिक लेता है, वो ऑक्सीजन देता है, तो वो सजीव। वो उसके अंदर बहुत से सूक्ष्म ऐसा होता है, मैंने कहा था कि जिसकी इस तरह की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को अपनी सामर्थ्य से वो दिखाता है, लोगों को प्रकट करता है जी। जैसे गाय सजीव है जी, हम सजीव हैं, तो हम में और गायों में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि हम दोनों खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। हम वाणी बोलते हैं, वो खाली आवाज बोलते हैं, उनकी वो सामर्थ्य गायब है। हम झगड़ा कर लेते हैं तो थोड़ी देर तक ध्यान रखते हैं, गाय लड़ लेती, थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे को चाटती हैं। ये दोनों में भेद है। जी, मतलब हमको बुद्धि है, उनको बुद्धि नहीं है। ऐसा भी नहीं कही, बुद्धि उनके पास में भी है। बुद्धि के बिना कोई सजीव हो ही नहीं सकता। जीव के पास बुद्धि, मन, इंद्रियां, अंतःकरण सब है। हमको तो लगता है मानव से ज्यादा बुद्धि पशुओं में है। क्योंकि पशु, ये बात नहीं। बुद्धि देखिए, बुद्धि तत्व हर जीव के साथ में, बुद्धि तत्व, जीव बिना बुद्धि तत्व, बिना मन तत्व के जीव हो ही नहीं सकता। बुद्धि और विवेक में आचार्य अंतर नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ, विवेक को अलग करिए, बुद्धि को अलग। हमारे पास विवेक है, पशुओं के पास में बुद्धि तत्व है, लेकिन विवेक तत्व नहीं। लेकिन आचार्य जी, हमने देखा है कुत्ते ज्यादा खा लेते हैं तो भोजन छोड़ देते हैं, एक रोटी से ज्यादा नहीं खाते और वोमट करते हैं जाके घास खा के। वो उनकी अपनी सामर्थ्य है। पुरुष ऐसा देखते, मनुष्य ऐसा नहीं करता, वो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। वो कुत्ते की अपनी सामर्थ्य है, उसमें निर्णय करता है उल्टी करके, फिर उसको भी खा लेता है। फिर नहीं खाएंगे। आचार्य जी, विवेक माने क्या होता है? हाँ, विवेक का मतलब होता है उचित और अनुचित को विचार करना, उचित और अनुचित को जानना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको अलग अलग करके जान लेना, इसको बोलते हैं विवेक। वो पशुओं के अंदर नहीं कि इनका खेत है कि उनका खेत है, कि मेरी बच्ची उनकी बच्ची है, वो चलता है। गाय का दूध रात को पी जाती है। तो उनको ये भी वैज्ञानिक, हम अपनी मम्मी का ही पियेंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। तो विवेक मतलब उचित अनुचित का निर्णय करना, उचित अनुचित जानने की क्षमता रखना। और बुद्धि तत्व सबके पास है। बुद्धि तत्व चींटी के अंदर भी है, उसकी भी बुद्धि है। चीनी रख दीजिए आपके डिब्बे को, अंदर 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 घुस करके डिब्बे को काट के अंदर घुस जाएगी। बुद्धि तत्व सबके अंदर। बुद्धि तत्व के बिना जीव हो ही नहीं सकता, ये असंभव चीज है। जीव रहेगा तो बुद्धि तत्व, मन तत्व उसके पास में रहेगा ही। जी आचार्य, लोग आपकी बात सुन तो ले रहे हैं, लेकिन वृक्षों में जीवात्मा होती है, ये लोग अभी आपके अनुपस्थिति में दो भाग में बट गए लोग। अमित जी संकट क्यों आता है? क्योंकि हम शब्दों पर क्लियर नहीं होते हैं। जो शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों पर हम एकदम क्लियर। अब जो सजीव शब्द है, इसमें स और जीव दोनों अलग अलग है। जीव तो जीवात्मा को कह रहा है, और ये स क्या चीज है? ऐसी जड़ वस्तु जो जीव के साथ में है। तो दो चीजें हो गई, एक तो जीव हो गया, एक वो वस्तु हो गई। तो पेड़ अपने आप में स्वभाव से जड़ है, उसके अंदर जीव है, तो वो सजीव कहलाया। तो सजीव शब्द ही दो चीजों को व्यक्त कर दे रहा है, तो आप उसको एक चीज कैसे कहेंगे? यही आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जब शब्द को ठीक से नहीं समझते तो फिर भ्रम पैदा होगा। प्रत्येक शब्द की आचार्य एक परिभाषा है, एक सीमा है।
हाँ, तो शब्द जब आप शब्द पर क्लियर हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जी। अब स्थावर के नाम पर वृक्ष स्थावर हैं तो वृक्ष के लिए कहा गया, ऐसा कैसे माने? ऐसा लोगों ने प्रश्न अब किया। देखिए, एक चेतन शब्द, एक चेतना शब्द है। अंतर समझिए, चेतन और चेतना। अब ये चेतना क्या है और चेतन क्या है? कोई व्यक्ति साधारण बुद्धि वाला समझेगा चेतना स्त्रीलिंग है, चेतन पुल्लिंग, इतना ही अंतर है बस। लेकिन जो व्यक्ति व्याकरण पढ़ा होगा गंभीरता से, वो जानेगा कि चेतना शक्ति रूप है। चेतना केवल शक्ति है, और वह शक्ति जिसके पास में वो वस्तु चेतन है। आत्मा जो है वो शक्ति रूप है। वो आत्मा जिस वस्तु में चला जाता है वो चेतन कहने लग जाता है, उसे हम लोग चेतन कहने लग जाते हैं। चेतना शक्ति है, वो केवल शक्ति रूप है बस, एनर्जी रूप, पावर रूप है बस, केवल। मतलब एक गुण है आचार्य, एक विशेषता है, ऐसा है क्या? हाँ। तो इस अंतर को जब तक नहीं, तब ये शब्द हमको भ्रम में डालते रहते हैं, ये चेतन है कि जड़ है। चेतन है जिसके अंदर चेतना है। चेतना जिसकी चेतना, कुछ चेतना अभिव्यक्त होती, कुछ चेतना अभिव्यक्त नहीं होती है। जैसे प्रेस में अगर बत्ती न जले, प्रेस में आपकी प्रेस में अगर बत्ती न जले तो वो गर्म हो गई कि नहीं हो गई, आप कैसे जानेंगे? आंखों से देख करके जान जाएंगे? नहीं जान सकते। अच्छा, जिसमें बल्ब भी फ्यूज है तभी तो गर्म हो जाती है, तो पता चलता है गर्म हो गई। प्रेस जब गर्म हो जाता है, आप छू के देखते हैं, कपड़े पर रख के देखते हैं, कुछ करके देखते हैं, तब जानते हैं कि गर्म हो गई है। तो उसके अंदर बिजली तो है, पर बिजली की अभिव्यक्ति उस रूप में हो रही है। आपके हॉर्न में, माइक में बिजली है, उसकी अभिव्यक्ति ध्वनि प्रसारण के रूप में हो रही है। कोई और चीज है, उसकी अभिव्यक्ति दूसरे प्रकार से हो रही है। शक्ति वही है, चेतना वही है, लेकिन चेतन की शक्ति के कारण से अलग अलग चीजें अभिव्यक्त हो रही है। तो हर चेतन वस्तु अपनी अपनी चेतना की अभिव्यक्ति अपने अपने स्तर से अलग अलग तरीके से करेगी। आप सबको एक समान नहीं देख सकते। कुत्ता अलग तरीके से व्यक्त करेगा, बिल्ली अलग तरीके से व्यक्त करेगी, पेड़ पौधे अलग तरीके, घास अपने तरीके से व्यक्त करेगी। आप उसे काट दीजिए, फिर से उग जाएगी। पानी न मिले तो मुरझाने लग जाएगी, पानी मिलने लग जाए, पानी दे दीजिए तो हरी भरी हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। उसका भोजन उसको प्राप्त होगा, भोजन नहीं मिलेगा तो प्राप्त करने की कोशिश में नीचे तक चली जाएगी, तो जड़ और गहरी होगी। जहां जहां पेड़ पानी नीचे तक लेना पड़ता है, वो पेड़ पूरे और गहरे गहरे तो जड़ जाती रहती है, वो फैलते जाते हैं। अच्छा जी, इनको पानी भी लेने के चक्कर में, खाद लेने के चक्कर में, गर्मी लेने के चक्कर गमले को फोड़ देता है पेड़, जी अपनी जड़ें बढ़ाता रहता है। इनको भी तो आचार्य पानी नहीं मिलता नल में, तो कुएं में रस्सी डाल के, बाल्टी डाल के निकाल ले आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले वो हम लोग कर लेते, वही हम लोग करते हैं। वो भी अपने नीचे से पानी खींच लेते हैं। उनकी चेतना की अभिव्यक्ति तो हो रही है ना जी। तो अभिव्यक्ति एक तरह के सब में नहीं होगी, अभिव्यक्ति सबकी अलग अलग होगी। उनकी वैसी कैपेसिटी है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है वैसी वो चेतना की अभिव्यक्ति करेंगे। आचार्य, चेतना वही व्यक्त करेंगे जिसमें आत्मा जुड़ी होगी ना। तो चेतना आत्मा है ही, चेतना आत्मा जुड़ी हुई, इसको अलग मत करिए। चेतना आत्मा को ही चेतना कहे, उसकी शक्ति वही पुरुषा दर्शन कार्य। चेतन वही होगा जिसमें आत्मा जुड़ी होगी। हाँ, जिसमें आत्मा जुड़ा होगा वो चेतन कहलाए। और जिसमें आत्मा ना जुड़ी हो, केवल परमात्मा जुड़े हो, जैसे पहाड़ वगैरह। जड़ है, परमात्मा से बिना जुड़ा तो कोई रह ही नहीं सकता, फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अगर अस्थि है तो ईश्वर है, ये एकदम बिल्कुल दृढ़तम सिद्धांत जाने। अस्थि है, अस्तित्व है, किसी पदार्थ की प्रेजेंस अगर है तो ईश्वर के कारण से ही है। ईश्वर नहीं माने पदार्थ नहीं। स्वामी जी ने लिखा, आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर। आदि मूल अगर वो हैं तो ईश्वर है, ईश्वर के बिना उनकी प्रेजेंस नहीं, उनकी अस्तित्व उनका नहीं हो सकता। पर चेतन वो कहलाएंगे जिनमें आत्मा की चेतना शक्ति जुड़ी हुई रहेगी। परमात्मा की चेतना से कोई चेतन नहीं होगा। परमात्मा की चेतना, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक गति होगी। वो गति किसी तरह की हो सकती है,
आगे बढ़ने वाली हो सकती है, ऊपर बढ़ने वाली हो सकती है, चौड़ा लंबा होने वाली हो सकती है, अनेक प्रकार के धारण करने वाली सामर्थ्य पैदा होने वाली हो सकती है। सबके अंदर परमात्मा शक्ति है, सबके अंदर विद्यमान है। और वो चेतन तब कहलाएंगे जब उनके अंदर आत्मा का प्रवेश हो। आत्मा के बिना वो चेतन नहीं कहे। जी आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो योनियों का निर्धारण हो रहा था कि वो कौन कौन कहाँ कहाँ जाते हैं, तो कर्म पर आधारित जो है ये वृक्षों का आया कि जो बहुत खराब काम करते हैं वो सैकड़ों हजारों साल तक खड़े रहते हैं एक जगह। मतलब खराब शारीरिक काम करते हैं, वो शरीर से काम करते हैं, शारीरिक काम ज्यादा करते हैं और भी खराब करते हैं, अच्छा नहीं करते। तो मतलब ये वृक्षों को दंड स्वरूप वृक्ष खड़े हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, दंड स्वरूप तो हम भी यहाँ पड़े हैं, दंड तो हमें भी मिला हुआ है। एक प्रकार से दंड ही है, शरीर धारण करना, जन्म लेना ही दंड है। मुक्त होना ही ठीक है, मुक्त रहना ही ठीक। बाकी तो हम आए हैं तो कुछ न कुछ, कोई बंधन था, कोई अविद्या था, कोई हमको यहाँ आना पड़ा है, हमें आना पड़ा है। ये दंड वाले में तो आपने हम लोगों को लपेट दिया। हम तो सोच रहे थे वृक्षों को इनको कैसे, उनको कोई घूमने टहलने को नहीं मिल रहा है, खड़े खड़े बेचारे। आपको जमानत मिल गई है, आप जमानत पर हैं, आपके कर्म जमानत के लायक थे, आपको जमानत मिल गई है, वो उम्र कैद उनको हो गई है। मतलब आचार्य जी, हम लोग तो कितना कितना कर रहे हैं, खराब भी अच्छा भी, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वृक्ष तो हवा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, खड़े खड़े एकदम। जब उनको थोड़ा अच्छा करने के सामर्थ्य, बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक कार्य करने का जब उनको शक्ति दी थी परमात्मा ने, तब उन्होंने विवेक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया। विवेक का प्रयोग नहीं किया, अनाप शनाप उल्टे सीधे कर्म करते रहे, दुर्व्यसन में फंसे रहे, खाओ पियो मौज करो ये सोचते रहे, और कुछ भी नहीं किया जिसके द्वारा उनको मानव का तन प्रदान किया जाए। तो फिर परमात्मा ने कहा कि अब आप जाइए पूरी तरह से, कुछ दिन के लिए इन सब संस्कारों जो तुम्हारे भरे हुए हैं, दुर्व्यसन पालने वाले झंझट में, इनको सब भुला करके लंबे समय तक खड़े रह करके भुला के आओ। जब भूल के आओगे तो फिर तुम्हारे जो भोग सब समाप्त हो जाएगा, फिर तुमको ला करके फिर से तुम्हारी तैयारी करवाने की जुगाड़ करेंगे। तो आचार्य, सबसे लंबे समय तक पीपल खड़े रहते हैं और वट वृक्ष खड़े रहते हैं। आप ये ज्यादा लंबे समय तक दुष्कर्म करने वाले लोग बड़े पूज्य माने जाते हैं लोग। नहीं, पूज्य तो हमारी आवश्यकता का, देखिए अमित जी, संसार में कोई पूज्य नहीं है। वो पूज्य है जो आपके जितना काम आ रहा है। जी जी, जो जितना काम आ रहा है उतना पूज्य है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आपके माता पिता, चाहे मेरे गुरुजन हो, कोई भी व्यक्ति, मतलब व्यक्ति मात्र, वस्तु मात्र, जो कुछ भी, किंचित कुछ भी पदार्थ उतना ही पूज्य है जितना वो आपके काम आ रहा है। तो पीपल ज्यादा काम आ रहा है तो ज्यादा पूज्य हो गया, बरगद ज्यादा काम आ रहा है बरगद पूज्य हो गया। अब एक बेचारा बबूल है, एक तो वृक्ष बन गया, ऊपर से कांटे ऊपर, कोई साथ कांटे भी काम के लिए हैं, काम के लिए, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता उनके पास। वो पूर्व जन्म के चौधरी साहब लोग थे जिनके पास लोग जाने से डरते थे। अच्छा, तो चौधरी साहब लोग थे, करते थे कुछ नहीं थे, शौचाने वाला अलग, कपड़ा धोने वाला अलग, मालिश करने वाला अलग, जूता पहनाने वाला अलग, सब तरह के कर्म थे, करते थे कुछ नहीं थे, दान पुण्य कुछ किया नहीं, स्वाध्याय सत्संग कुछ किया नहीं। और उनके पास लोग, अब चौधरी साहब हमारे सामने तो कैसे खड़ा हो गया, परमात्मा ने बबुल बना भेज दिया, जाओ तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा हुआ, खड़े रहो। मतलब जमींदार लोग थे वो सारे वृक्ष बबूल ही बने होंगे। बबूल, वो क्या, वो कटवास जो होती, क्या उसका आपका नागफनी, कैक्टस कैक्टस बन करके आके खड़े हुए हैं लोग, हमारे पास कोई नहीं आ सकता, हम चौधरी साहब, हमारे पास कोई नहीं है। जैसा वो चाहते तो वैसा परमात्मा बना करके भेज देगा, और तुम्हारे पास अब कोई नहीं रहेगा। बीच में आचार्य जी, विद्वानों ने, वो स्वामी दर्शनानंद जी और वो गणपति शर्मा जी, इन लोगों ने वृक्षों में जीव है इस पर बहुत शास्त्रार्थ किए, खूब शास्त्रार्थ हुआ है। और वो लोग दोनों लोग स्पष्ट निर्भर, एक लोग तो शायद कौन नहीं पहुंचा, शास्त्रार्थ हुआ, और दोनों लोग मैंने दोनों चीजें सिद्ध कर देते थे। लेकिन अब अपने ऋषियों की परंपरा में आचार्य कन्फर्म ही है ना कि वृक्षों में जीव होता है, और साफ लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोग की कक्षा में मान लेंगे सब लोग कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए कि आपको विश्वास है ना कि इसमें
जीवात्मा है और ये भोग योनि है भी। तो भोग योनियां है सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस तरह जब मनु जी ने साफ साफ लिखा कि ऐसा ऐसा कर्म करेगा तो व्यक्ति को ये योनि प्राप्त होगी, जी। तो फिर उसमें कोई शंका करने का कोई मतलब नहीं। इस विषय पर कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, नहीं तो थोड़ा सा विषय को चेंज करेंगे भरता दुर्गेश जी के कहने के अनुसार। माननीय प्रधान जी आर्य समाज जौनपुर, कुछ कहेंगे क्या? जी। आचार्य जी, अपने पास एक पुस्तक आई है 70 श्लोकी गीता। जी जी, प्रधान जी कुछ कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी प्रधान जी। हाँ, वृक्षों में जीवात्मा होती है, आचार्य जी ने कह दिया कि है, ये स्थावर है, लेकिन वो भोग योनि है, वो भी वो दंड भोग रहे हैं। अब इस पर अभी इस तरह कुछ नहीं बोल सकते। अब आचार्य जी की बात सुने तो और लोग बात सुने हैं, उस पर चिंतन करेंगे तब बात करेंगे। जी अभी नहीं कर सकते। ठीक है। जो बात एक बार कह दिया गया, जो साक्षात का विषय रहा है कि सतियों में जीव है कि नहीं है, अब उसका निराकरण दोनों विद्वानों ने किया हुआ है और स्वामी जी ने लिखा हुआ है, जिस पर फिर चिंतन किया जाएगा। जिस पर बात अभी हम कुछ नहीं कर सकते। जी धन्यवाद। आचार्य जी, अगर महर्षि जी ने लिख दिया है तो उनके स्तर का व्यक्तित्व होगा तो ही इसमें कुछ मीन में निकाल सकता है, बाकी तो हम लोग तो स्तरीय कितना है लोगों का। ये जो लोग इसका खंडन करते हैं वो लोग कहते हैं कि महर्षि जी की भाषा नहीं, किसी और ने बनाया, उसको प्रक्षिप्त घोषित करना। मतलब सत्यार्थ प्रकाश को भी प्रक्षिप्त वाला आ गया है। सत्यार्थ प्रकाश में लोग जो मतलब ये साहस करते हैं कि वो प्रक्षिप्त है, दूसरे लोगों ने लिख दिया है, दूसरे लोगों ने मिला है। विचित्र बात है, सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रक्षिप्त आ गया सर जी। हाँ, वो मतलब अपनी बात कैसे, अपनी नाक कैसे ऊंची करें, ये बीमारी है। अपनी नाक ऊंची करने की बीमारी। मतलब ये सिद्ध करने के लिए कि वृक्षों में जीवात्मा नहीं है, वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि इसमें मिलावट किया गया है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में ठीक नहीं लिखा, स्थावर माने पहाड़ होता है। अच्छा, जिस तरह से एक संतान हमारे घर में आती है, बीज का बीजारोपण होता है, खाद पानी भोजन दे करके उसको बड़ा किया जाता है, वैसे ही उसी प्रकार से वृक्ष भी आ रहा है, धरती के अंदर जा रहा है बीज, और वहां से फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर वो बड़ा रूप ले रहा है, फिर फलदार हो रहा है, सब कुछ करते हुए फिर कल को मर रहा है। वो बड़े होकर के नर और मादा के संपर्क करके संतान फल पैदा कर रहा है, उसमें नर मादा का संयोग हो रहा है। जी। नर मादा के संयोग के बाद ही हमारे आंवले फल नहीं रहते, हमने वो दाल और उसका वो गुड़ वाला खाद बना करके उनको दे दिया, उनके अंदर पूंछ तो मिल गया अच्छा खासा, फल गया आंवले। इस साल तो खूब फल आ गया है। इस साल फल आ गए। जी। तो खाद डालने के बाद जो दाल गुड़, वो बड़ी जबरदस्त खाद है, उसका मैंने प्रयोग करके प्रैक्टिकल कर लिया। गोबर गोमूत्र गुड़ और दाल और थोड़ी सी बरगद के पेड़ के, पीपल पेड़ नीचे की मिट्टी, जिसमें थोड़े केंचुओं का जीवों का ज्यादा होता है, वो मिट्टी सब मिला करके डाल देते हैं। 20 दिन में खाद तैयार होती है। जो फली वृक्ष है जिनमें फल नहीं आ रहा है, दिनों से नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, आगे टूट जा रहा है, उसको जिस पेड़ पर डालते तो पेड़ एकदम फल से लद जाता है। एकदम बहुत प्रायोगिक खाद है। जी। ऐसा ही कुछ दशरथ जी के साथ भी हुआ था आचार्य जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। लोग कहते हैं खीर खिला दिया तो चारों भाई पैदा हो गए, खीर खाने से पैदा हो गए। बेसन डाल दीजिए, बेसन। अच्छा, बेसन 10 किलो गोबर 10 किलो बराबर बराबर। हाँ, इस 20 किलो पर 2 किलो गुड़। 2 किलो गुड़।
2 किलो गुड़, 1 किलो मिट्टी और 1 किलो बेसन। इसको सबको अच्छी तरह से घोल घाल करके मिला दीजिए, ड्रम में रख दीजिए। 21वें दिन आप इसका ठाट से प्रयोग करें। 20 दिन में कंप्लीट खाद हो जाएगी। जी जी आचार्य जी, राजीव भाई दीक्षित ने अपने प्रवचन में मतलब बोला था ये लिक्विड ही पेड़ के जड़ को छोड़ करके, जड़ से थोड़ा 6 इंची 7 इंची दूर से मिट्टी गड्ढा करके गहरा करके बड़े पेड़ों में, और उसमें एक खाद डाल के ऊपर से मिट्टी से पाट देते, फिर उसमें पानी डाल देते हैं। बस इतना काम करना होता है, फिर उसका काम करने लग जाता है। छोटे लौकी, कद्दू इत्यादि में जड़ खोद करके बहुत थोड़ा सा 1 गिलास मात्र में पूरी लौकी पूरी लग जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा लाभ करता है, बहुत तेज लाभ करता है, तुरंत त्वरित लाभ। जी आचार्य जी। जी आचार्य जी, बिल्कुल सही। एक प्रश्न आचार्य जी, अभी थोड़ा सा बदल कर है। भ्राता दुर्गे जी का कहना है, मुझे भी संशय है। पुस्तक हम लोगों के पास एक आई है, वो 70 श्लोकी गीता करके। जी। तो आचार्य जी, इतना लंबा 700 श्लोकों से ज्यादा का ये जो गीता है, दिव्यांशु जी को कंठस्थ है, ये बताया गया हम लोगों को। और ये 700 श्लोक इन्होंने श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिए हैं, या इसमें भ्रम आपने क्या सोचा है इस पर? आप तो देखिए इस बारे में आप एकदम बिल्कुल, ये तो अंधे को भी दिखने वाली चीज है जी, कि उसमें से बहुत पूरा पहला अध्याय में बहुत सारे श्लोक तो संजय और धृतराष्ट्र की बातचीत हो रही है जी, आरंभ भी वहीं से हो रहा है। तो कृष्ण उसको क्यों सुनाएंगे? हाँ वो कृष्ण की गीता कैसे हो गई? जी। उसके बाद में फिर लास्ट में पहले अध्याय में वो अर्जुन अपना विषाद व्यक्त कर रहा है, वो भी कृष्ण की गीता कैसे होगी? जी। फिर बीच में जो अर्जुन के जितने श्लोक है पूरी गीता में यहाँ से लेकर वहां तक, वो कैसे कृष्ण की गीता हो गई? जी। बीच में तमाम तरह की विभूतियों का वर्णन होने लग गया, वो कृष्ण उसको वहां क्यों सुनाने लग जाएंगे? जी। तो वो जो ये सारे श्लोक तो 700 में से तो वैसे 300-400 कट गए। जी। 300 दूसरे लोग हो गए, अर्जुन के हो गए। बाकी बच्चे 400, उसमें विभूतियों का वर्णन, ये सब कहानियां, नष्टो महास्त्रता में जो गीता को पढ़ेगा उसका ये कल्याण हो जाएगा, ये कृष्ण जी कहेंगे क्या? जी। गीता का प्रचार जी करने लगे। कहेंगे जो गीता को पढ़ेगा वो उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी सब बुरा मुक्त हो जाएगा वो। जी। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कोई बच्चा भी निर्णय कर देगा कि सारी चीजें कृष्ण की नहीं है। कृष्ण का जो उपदेश है, जो ज्ञान की बात है, जो अर्जुन को समझाने का है, वो कृष्ण जी ने अपने संक्षेप में कहा है, और उसको व्यास जी ने अपने शब्द दिए। और व्यास जी भी शब्द 700 श्लोकों में नहीं देंगे, व्यास जी को सारांश मात्र देंगे जो उसमें कहने के उपयुक्त चीजें हैं। तो वो ठीक है, वो 70 श्लोक में बिल्कुल समाहित हो जाएगा। बाकी सब विस्तार है और दूसरे लोगों के द्वारा जोड़ा गांठा हुआ। जैसे आचार्य, इसमें मैं बहुत पहले 20-22 साल पहले, 23 साल पहले हमने इसको खरीदा था। तो उसमें वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वेदों में मैं साम वेद हूँ, ये व्याख्या में लिखा हुआ। क्या ऐसा है क्या वहां पर? तो इसमें वेदों में मैं सामवेद, जैसे वेदों में सामवेद ज्यादा पठनीय है, ज्यादा उपासनीय है, वैसे मैं भी उपासना करने के लायक हूँ। वहां पर मैं माने ईश्वर उपासना करने के लायक है, ये भाव है वहां जी। वहां पर कृष्ण शरीर वाले कृष्ण नहीं है, वहां पर चेतना वाले कृष्ण। वो चेतना कह रही है कि उपासनीय जैसे सामवेदों में सामवेद है, उसी प्रकार से ईश्वर, जैसे औषधियों में पीपल ज्यादा सेवनीय, वैसे सब संसार की वस्तु में परमात्मा अधिक सेवनीय है। वो सारा वर्णन है, और वो वर्णन दूसरे के द्वारा किया हुआ, कृष्ण जी उसको नहीं समझा रहे। जी। व्यास जी ने केवल पूरा जो जय नामक किताब लिखी थी वो 6600 श्लोकों की थी, 6600 श्लोकों की थी।
भोज ने अपने राज्य के इतिहास में लिखा है कि मेरे राज्य में महाभारत में 25,000 श्लोक है। अब आज इसमें 96,000 श्लोक है, तो 25,000 से 96 तक पहुंचाने में कितनी लंबी मशक्कत की गई होगी लोगों के द्वारा, अपनी कहानियां डाल करके, कहानी कथा के रूप में विस्तृत करके, फिर अपनी उस बनी बनाई कथा को महाभारत के साथ जोड़ करके, उसके साथ छपवा करके लोगों ने खूब मशक्कत किया, बुद्धि का व्यायाम। आचार्य जी, जो 5,000 साल से आ रहा है तो वो लिख लिख के तो आ रहा है सामने। हाँ, लिख लिख के आ रहा है, लोग उसमें और छपा रहे हैं और संपादन हो रहा है और बढ़ रहा है। जब लिखा रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ विद्वान लोग अपना जोड़ते जा रहे हैं, जिनको संस्कृत श्लोक बनाने आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जिनके अपने, जैसे मान लो हम कथावाचक हैं जी अब मैंने शुरू किया कि मैं वेद कथा करूंगा। जी ध्यान दीजिएगा, मैंने वेद कथा करना शुरू कर दिया। मैं संस्कृत का पंडित हूँ, तो वेद की कथा में सारे समय वेद मंत्र तो नहीं बोलूंगा, जी प्रमाण के रूप में श्लोक वगैरह भी बोलूंगा, अपनी बातें श्लोक से कहूंगा। हाँ अब मैंने कथा में वो वेद मंत्र तो लिया, एक वेद मंत्र मैंने कथा की, उस वेद मंत्र के साथ में मैंने एक व्याख्यान में 10, 12, 15 श्लोक भी बोले। मेरी उस कथा को मेरे शिष्यों ने नोट किया, तो उन्होंने उसी काली शाही में वेद मंत्र भी लिखा, उसी काली शाही में श्लोक भी मेरे लिखे मोटे अक्षर में। अब मोटे अक्षर में वेद मंत्र लिखे, मेरे मोटे अक्षर में श्लोक लिख दिया। बाद में किसी ने उस कथा को छपवा दिया, अब वो वेद हो गया, क्योंकि वो वेद कथा में आया था, पंडित जी बोले थे तो वेद में वो भी आ गया। ऐसे ही महाभारत की कथा करते करते महाभारत में और आ गए, और वो कथा बढ़ते बढ़ते 96,000 श्लोकों की कथा हो गई। मतलब वो मनसा से ऐसा मिलावट नहीं किया गया और व्याख्यान देने में हुआ क्या, ऐसा हुआ? हाँ हाँ, मतलब ऐसे इनका सत्यानाश हो जाए इसलिए थोड़ी मिलाया गया। हाँ, कथा करते करते, जैसे अपनी भागवत की कथा में तो हम सारे लोगों ने लिख दिया, अब उसमें कुछ इतना हिंदी के गीत भी लिख दिए, संस्कृत के श्लोक भी लिख दिए, नीति भागवत की कथा कह रहे हैं और नीति शतक का श्लोक सुना रहे हैं। उनके शिष्यों ने गुरु जी की कथा नोट कर ली, अब गुरु की कथा श्रीमद् भागवत कथा के नाम से छप गई, तो उसमें वो श्लोक भी छप गए नीति शास्त्र वाले। ये होता रहा है बीच बीच में। तो आचार्य जी, फिर तो वहां से कोई अगर बाहर का दूसरा व्यक्ति, बाद वाला व्यक्ति प्रमाण लेना चाहेगा तो आपस में विरोधी बातें भी आ जा रही हैं फिर वहाँ। हाँ, रही है साक्षात, और इसीलिए तुम्हारा संकट खड़ा होगा, तो इसीलिए संकट खड़ा। तो महाभारत में तो आप इस तरह का कह रहे हैं, चलो ऐसा हो गया, लेकिन पुराणों, रामायण में भी ऐसा ही है। पुराणों का क्या कहेंगे? पुराण तो है ही, उसी पुराण में तो शुद्ध रूप से सांप्रदायिक लोगों ने उनको लिखा ही। पुराणों को तो शुद्ध रूप से सांप्रदायिक लोगों ने लिखा ही। जो दरअसल क्या था कि जो हमारे वेदों के व्याख्या ग्रंथ लिखे गए थे ब्राह्मण के नाम से, जी, वेदों की जब व्याख्या करना शुरू किया तो उस वेदों की व्याख्या को यज्ञ की प्रक्रिया के साथ समझाते हुए शुरू किया गया। वो पहली व्याख्या थी वेदों की, जिनको हम लोग ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। अब उनको वेदों से अलग रखने के लिए हमारे महर्षि लोग, जो बहुत योगी लोग थे, उन्होंने वेदों को, ब्राह्मणों को वेदों से अलग रखने के लिए उनको नया कर दिया। उनका नाम रखा पुरानवम पुराण में। जो अभी नया है, पहले नया था, बाद में फिर पुराना हो जाएगा, उसको हम पुराण कहेंगे। तो इन्होंने उन ब्राह्मण ग्रंथों की एक संज्ञा पुराण भी रख दी, पुराणम पुराणम। जो पहले नया रहेगा बाद में पुराना हो जाए। बोले फिर इनको दोनों को अलग कैसे करोगे? तो कहा गया कि वेद संहिताएं तो सनातन है और ये पुरातन है। वेद संहिताएं कभी पुरानी नहीं होगी, कभी नई नहीं होगी, वो सनातन है। जो उनके अतिरिक्त जो लिखा जाएगा वो आज नया है, कल पुराना हो जाएगा, तो इसको हम लोग पुराण कहेंगे। मतलब तो उन लोगों ने पुराण कहना शुरू कर दिया। मतलब पुराणों में भी दो वर्ग है आचार्य? हाँ, बिल्कुल वर्ग है। माने तो वेद पुराण जो कहा गया है इसमें रामचरितमानस में, वो ये वाले पुराण की बात कर रहे हैं क्या, जो पुराणों में कह रहे हैं आप?
रामचरितमानस की तो छोड़ दीजिए, उनको उनको अच्छा। काम कीजिए और आगे दूसरे स्टूडेंट्स वेद, जहाँ वेद का नाम लेते हैं लोग, वहीं साथ में पुराण भी लगाते हैं। तो वो पुराण, जो वेद के साथ जो पुराण शब्द जुड़ा हुआ है वो ब्राह्मण ग्रंथों के लिए। हाँ, और ये 18 पुराण ये जो आ गया, ये इसको लोग समझ ले रहे हैं। वो इन ग्रंथों के लिए नहीं। अच्छा, फिर सुनिए कैसे हुआ क्या, इतिहास देखिए, इसकी मेंटेलिटी, स्वभाव से कैसी चीजें होती हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कह दिया। अब बीच में जब और आगे बढ़े तो उन लोगों ने, जब शिष्यों ने पूछा कि भाई हम लोग क्या पढ़े, संहिता कैसे समझ में आएगी, तो उन्होंने कहा कि वेदों को ठीक से समझने के लिए पहले पुराण पढ़ लो। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लें। हाँ, अब वहां अर्थ ये था कि पुराण पढ़ लो, माने जो मैंने पुराण लिखे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े वो पढ़ लो। ये वेदों को समझने के लिए पुराण पढ़ लो, इस वाक्य को इन लोगों ने कोट कर लिया, बाद के लोगों ने। अब इन्होंने वेदों को समझने के लिए पुराण पढ़ना चाहिए, इस वाक्य का पूरा दुरुपयोग किया और पुराण के नाम पर ब्राह्मणों को तो ब्राह्मण ही छाप दिया, उनको पुराण नहीं लिखा, अपने पुराण लिख डाले और ये कर दिया कि इन पुराणों को पढ़ो अगर वेदों को समझना हो तो। ये सारा भ्रम पैदा करने का कारण बना। तो ये काम महाभारत के पहले हुआ है या उसके बाद में हुआ है? ये तो बहुत बाद, ये पुराण वाला तो बहुत बाद में हुआ। नहीं, वो जो पुराण नवम है ब्राह्मण ग्रंथ, उसकी बात। वो महाभारत से पहले का है। अच्छा, वो महाभारत से, वो तो याज्ञवल्क्य के जमाने, याज्ञवल्क्य शतपथ लिखा था राम के जमाने में, त्रेता में। वो तो उस समय का लिखा हुआ। ऐतरेय महिदास का लिखा हुआ, ऐतरेय ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य का शतपथ ब्राह्मण, तांडव का गोपद साम ब्राह्मण और शौनक का गोपद। ये लोग महाभारत से पहले के लोग। तो याज्ञवल्क्य जी श्री राम जी के जमाने के हैं? हाँ, वो तो जनक के राज्यसभा के पंडित थे याज्ञवल्क्य जी। अच्छा, याज्ञवल्क्य जनक की सभा के पंडित थे जी। उनको इन्होंने पुराण का, उस पुराण शब्द का इन लोगों ने दुरुपयोग करके उन पुराणों को पीछे करके अपने पुराण आगे कर दिए और जी ये पुराण है, इनको पढ़ो, तुम वेदों को समझना हो। ये स्वार्थी लोग थे, लोलुप लोग थे, जो लोगों को विद्या से दूर करने की जुगाड़ सोच रहे थे, वेदों से दूर रखने की जुगाड़ सोच रहे थे, वेदों के पास न जाने पाएंगे लोग। आचार्य जी, जी, याज्ञवल्क्य जी का और गार्गी जी का शास्त्रार्थ भी हुआ था ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हुआ। यज्ञ हो रहा था तो राजा ने कहा कि जो है 1000 गायें हैं जिनकी सींगों पर सोना चढ़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान जो हो सभा में, तो इन सारी गायों को एक साथ दान में ले ले। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों को कहा कि ठीक है, गाय हाँक लो। अब जब गाय हाँक लो तो बात ये थी जो सबसे बड़ा विद्वान वो गाय हाँकेगा। याज्ञवल्क्य कहा कि गाय हाँक लो। तब जितने बाकी विद्वान थे उनके मन में बात आई, भाई याज्ञवल्क्य अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझ रहे हैं, तो बाकी लोग तो चुप रहे, कोई बात नहीं, माननीय थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, कोई दो राय नहीं। लेकिन गार्गी जी को नहीं रहा गया। गार्गी जी ने कहा कि नहीं, आप ऐसे अपने आप को सबसे बड़ा घोषित कर कैसे नहीं, पहले आप शास्त्रार्थ करिए, आइए हम लोग बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तब फिर निर्णय होगा कौन सबसे बड़ा है। फिर वो शास्त्रार्थ महीनों चला, लंबे समय तक चला और दोनों ब्रह्मविद थे तो दोनों अपना ब्रह्म की चर्चा करते रहे, तो अपना विचार विमर्श, चिंतन मनन, तर्क वितर्क, मेरी बात ठीक, तुम्हारी बात ठीक, दोनों मतलब दोनों की कितनी विद्या है, उस विद्या की परीक्षा वहां पर महीनों होती रही। ये गार्गी तो महिला है माता जी ना? अब महिला है, आचार्य थी वो बिल्कुल जी। आचार्य जी, सीता माता को शिक्षा भी उन्होंने ही दी थी, गार्गी जी ने? कहीं ये तो लिखा नहीं पड़ा, इसलिए मैं उसको गारंटी लेके नहीं कह सकता हूँ, संभव है दिया हो सकता है। आज आचार्य जी मोदी जी अगर ऐसा घोषणा करें कोई, तो हमारे गुरुकुल में ढेर सारी गायें आ जाएंगी ना? अरे आचार्य जी सोना मढ़ा हुआ सींग वाला ढेर सारा गायें गुरुकुल में आ जाएंगी, सुल्तानपुर वेद वेदांग में। याज्ञवल्क्य कहेंगे, आचार्य जी कहेंगे कि अमित जी पूरा गाय हाँक लाइए। गार्गी विदुषी थी, दोनों का खूब देर तक शास्त्रार्थ हुआ, महीनों तक शास्त्रार्थ हुआ, बातचीत चली। अंत में फिर राजा ने निर्णय दिया कि भाई दोनों ही उच्च कोटि की विद्वान, इसलिए गाय आधी बार आधी गाय कन्या गुरुकुल जाएगी, आधी गुरुकुल, आधी याज्ञवल्क्य गुरुकुल जाएगी। तो इनका भी गुरुकुल चलता था दोनों का? आचार्य थी गुरुकुल।
गार्गी जी खुद कन्या गुरुकुल के आचार्य थी। तो पाणिनि में और इसमें बढ़ जाएंगे दोनों गायें, दोनों तरफ आदि हाँ, आदि। 5-5 से चली जाए। तो पाणिनि वाले कहेंगे हमारे पास तो उतना बड़ा गौशाला है ही नहीं, जगह ही नहीं है, आप ही ले जाओ आचार्य जी। हाँ, तो हम 800 रख लेंगे, उनको 200 दे देंगे। जी, बहुत बढ़िया। सत्र के समापन का समय आ गया है। एक आध प्रश्न किसी के हो ये तो। चीजें जो हैं ये जी। क्लियर आपने किया होगा कि जो हमारे यहाँ लिखा गया था, कुछ शास्त्र लिखा गया था, उसमें कुछ थोड़े चालाक लोग थे, जिनके अंदर थोड़ा सा वो धूर्तता का भाव था, अपना चलाने का भाव था। मैं लिख दूंगा, मेरी चीज उस नाम से चल जाएगी। तो उन लोगों ने पुराणों को रिप्लेस किया, ब्राह्मण ग्रंथों को उनको तो ब्राह्मण ग्रंथ छाप दिया, क्योंकि जी। ब्रह्म माने वेद का व्याख्यान ग्रंथ। तो वेद के व्याख्यान करने वाले ग्रंथों को जिनको पुराण कहा गया था, उनको न पुराण कह करके अपने नए पुराण बना दिए। अब जब नई चीज पुराण के नाम पर आ गई, तो जिन लोगों को पता ही नहीं था, उन लोगों ने हाँ भैया ये तो वेद की रक्षा के लिए पुराणों को पढ़ना चाहिए, ना अपना पुराण में आकर कथा सुनने लगे। अच्छा, इन्होंने महात्मा से लिखा कि बस तुम भागवत सुनते ही सीधा मुक्त हो जाओ, करना कुछ नहीं, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। भागवत के श्रवण मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और भी सुनो में तो भी चलेगा, प्रसाद ग्रहण मात्र से मुक्त हो जाता है। ऐसा महात्मा लिखा गया। पुराणों की कथा न सुन पाओ कोई बात नहीं, अपने घर बैठो, प्रसाद लेने के टाइम पर अगर तुम पहुंच गए, उस समय भी अगर पहुंच गए, क्योंकि उसमें पंडित को दक्षिणा चढ़ाने का समय तभी मिल जाएगा। तुम कथा ना सुनो तो भी प्रसाद लेने आओगे तो दक्षिणा तो चढ़ाओगे। तो अगर प्रसाद भी लेने चले आए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब व्यक्ति अपने साथ आएगा, 10 रुपए चढ़ाएगा, 5 रुपए का प्रसाद लेगा, अपने घर जाएगा। तो पंडित जी का काम अपना आसान हो गया। और भागवत के महात्म्य लिख दिया गया, सुनने से मुक्ति होगी, न सुन पाए तो दर्शन से मुक्ति हो जाएगी, वो भी न कर पाए तो खाली प्रसाद ले लेना तो भी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन कथा तक चले जरूर आना। आचार्य जी, उतना गिरावट होते होते फिर अब तो क्या कहना है, पुराणों के बाद अब कुरान आ गया है और बाइबिल आ गई, सब एक से बढ़कर एक गप्पे हाँक रहे हैं सारे लोग। हाँ, अब सब अपनी, जब अब तो तुम ये अगर तुम एक द्वार खोलोगे, अगर आपका एक दरवाजा खुला रहेगा, अगर रजाई में थोड़ा सा छेद हो जाएगा तो लात लगते लगते तो फटनी तो है ही। जी। अगर क्षते प्रहारा निपतंत भीक्षणम, जहाँ चोट लगी रहती है वहां पर घास भी आकर के लगती है और आपको दुख पहुंचाती रहती है। तो जब आपने एक रास्ता खोल दिया बिगाड़ करने का, वेदों के सत्य रास्ते को छोड़ देने का, तो दूसरे लोगों ने उस रास्ते का उन्होंने अपने अपने उपयोग किया, और सबने कहा मेरे भगवान ने मुझे ऐसा कहा है। और सबकी अपनी दुकान हो गई, तो जिसको जो पसंद आता अपनी दुकान पकड़ लेता है। कुछ लोगों ने मेरी दुकान नहीं आओगे तलवार से मार देंगे, उन्हें अपना तलवार उठा करके लोगों को लाना शुरू कर दिया। आचार्य जी, ये जो कलयुग है, इसको ऐसा माने ये सब जितना भी बाउंडर खड़ा हुआ है महाभारत के बाद से कलयुग शुरू हुआ, तो इतना कुछ हो गया। अब पुराण के बाद अब कुरान, और कुरान के बाद बाइबिल, फिर उसमें भी कितना कितना संकट वाला चीजें सब आयती लिखी हुई हैं। तो मतलब ये कलयुग ऐसा होता है क्या कि मतलब इस तरह से गिरावट होती है, तो गिरावट होते 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 अभी तो बहुत लंबा कालखंड चल रहा है। ये बहानेबाजी है, ये हमारी मक्कारी है, ये हमारी मक्कारी है। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय ब्राह्मण जी, ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतरेय महिदास ने लिखा है कि कलि शयानो भवति, कलि ही शयानो भवति। जब तक व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं रहता, सोता रहता है, तब तक उसके जीवन का कलयुग होता है। जी। जब वो करवट बदल लेता है, लेटे लेटे जम्हाई लेने लग जाता है, तब उसका द्वापर हो जाता है। जब उठ के बैठ जाता है तो उसका जीवन का त्रेता हो जाता है, और जब वो चल पड़ता है तो सतयुग हो जाता है। हम अगर आलसी हैं, प्रमादी हैं, निकम्मे हैं, बहानेबाज हैं, तो हम कलयुग में हैं। अगर हम इस बहाने से, छल से, मूर्खता से ऊपर उठेंगे, थोड़ा सा चेतना में जगेंगे, तो हम लोग द्वापर में आ जाएंगे। उठ के बैठ गए, कदाचित कुछ करने धरने लगे तो त्रेता में आ जाएंगे, और अगर चल पड़े अस्त्र लेकर के सबको सुधारने के लिए, तुरंत सतयुग खड़ा हो जाएगा। ये कोई कलयुग किसी पर कुछ प्रभाव नहीं करता, सब का सब प्रभाव हमारी आपकी अपनी अवचेतना से। हम चेतन नहीं रहते हैं, छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, दोषारोपण दूसरों पर करते हैं, अपना कुछ करना नहीं चाहते हैं, करने में डरते रहते हैं, जब तक आपके जीवन का कलयुग बना रहता है। कलयुग माने कुछ नहीं, कलयुग माने खाली रविवार, सोमवार, मंगलवार पर एक गणना। अगर बिगाड़ा है
तो हमारे आलस ने, हमारे प्रमाद ने, हमारी नालायकी ने बिगाड़ा। नहीं आचार्य जी, और ये सब सतयुग हो जाए। वो तो ठीक है, लेकिन आचार्य जी जो देश के देश बदलते जा रहे हैं, इतना बड़ा अपना देश बृहत्तर भारत टूटते टूटते इस तरह से होता जा रहा है, तो ये हो क्यों नहीं पा रहा है? ये क्योंकि कर नहीं रहे हैं। तो कर क्यों नहीं क्योंकि रहे कर हैं? नहीं रहे हैं। ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं? ये करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं, मेरी मौज है, बाकी सबके आभार में। स्वरूपानंद सन्यासी थे, और हिंदू धर्म के आदर्श थे, शंकराचार्य थे, उनको भूमि में गाड़ दी, गाड़ दिया समाधि खड़ी कर दें। जी। अब जब वेद भस्मांतम शरीरम कह रहा है, तो आप क्यों भस्मांतर नहीं कर रहे हो भैया? आप शंकराचार्य हैं। जब आप करेंगे ही कुछ नहीं, जब आप वही परंपरा के नाम पर कुछ भी धोबिया पाठ करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? हम करने को तैयार हो, हम खड़े नहीं हो रहे। इतने दिन से उकसाया जा रहा है, बार बार बात कही जा रही, बार बार चीजें की जा रही हैं, व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो रहा है। हजरते दाग जी आया था, बैठ गए, जूते पड़े हजार, उठे नहीं, लेट गए। हम हजरते दाग हो रहे हैं, कोई ललकार कोई सुनता ही नहीं। निंदा करते रहे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लेकिन काम वही करते रहेंगे। जब तक आप जागरूक होकर के नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में तो कलयुग है ही। सतयुग कब आएगा? मतलब आचार्य जी इसमें भी आ जाए। जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है वेद वाला, ये तो पूरे 150 साल तक का पुराना है नहीं। जब से महर्षि आए हैं और दंडी विजयानंद जी आए हैं, तो ये 160-70 साल का पूरा कहानी है ये। तो उसके उन्होंने पर सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, इस रास्ते पर आओगे तुम्हारा कल्याण होगा। और कहाँ आ रहे हैं? आज अगर महर्षि के रास्ते पर होते तो हमारे एक भी बच्चा कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ते, गुरुकुल में पढ़ रहा होता। हमारे घर कोई बच्चा नाक पहुंचता हुआ, टाई लगा, स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा होता। सब गुरुकुल में वेद पाठ कर रहे होते अगर महर्षि के रास्ते पर चले होते। और अगर गुरुकुल में अधिसंख्य बच्चे पढ़ने लग जाएं, तो सारी बीमारियां 2 किलोमीटर दूर रहेंगी आपसे, आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। पर हम सुन लेते हैं, कर लेते हैं, भाषण हो जाता है सारे। हम अपनी बात, विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वानप्रस्थ आश्रम पर इतना सुंदर व्याख्यान देते हैं, प्रवचन बिल्कुल एकदम ऐसा लगे कि वानप्रस्थी न होना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अपने 80 साल में भी वानप्रस्थी नहीं आ पा रहे हैं। वो आत्मबल नहीं खड़ा हो रहा है। वहां चिंता लगे, रोटी कौन देगा, दवाई कौन देगा, भोजन कौन देगा, सेवा कौन करेगा। वहां आने से डर लगता है। ज्ञानी लोगों की बात बता रहे हैं, जो ज्ञानी। आचार्य जी हो जी, अभी ये बागेश्वर के आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो बनारस में आए हुए हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जोरदार कर रहे हैं, क्या है सनातन प्रचार प्रसार कर क्या रहे हैं? तो बागेश्वर धाम का अपनी गति बना रहा, अपना पैसा कमा रहा, प्रचार प्रसार क्या था? तो अपना पैसा कमा रहा है, उन लोग उसको पैसा देने के लिए जा रहे हैं। आचार्य जो सनातन कहते हैं ये लोग, तो सनातन में वैदिक नहीं जोड़ते हैं, वेद शब्द हटा देते हैं उसमें से। नहीं, वो सनातन माने मूर्खता वाले सारे प्रोपोगंडा है, सब सनातन है। ये पूरा अपना समाज सनातन के नाम पर पूरा की सनातन मतलब वही हमारा सब कुछ पुराना है। सनातन नाम पर प्रोपोगंडा जी। सनातन वैदिक कोई कहे तो समझ में आता है कि ठीक है कर रहा है। सनातन क्या? सनातन माने प्रोपोगंडा। हाथ में जगह पर कलावा बांध लो, गले में कसेरी माला पहन लो, बाल जड़ी चूटा रख दो, चंदन को माथे पर पोत लो, 4 जगह और टीक टाक लो, उसके बाद लाल पीले कपड़े पहन लो, पान खाओ झुआ भर, बस सनातन हो गए। इनके सनातन की व्याख्या है। सनातन माने वेद नहीं, शास्त्र नहीं, दर्शन नहीं, उपनिषद नहीं, वो सनातन उनके नहीं है। तो सनातन का प्रचार नहीं, सनातन की जड़ खोद रहे, जो मट्ठा डालने की जुगाड़ कर। आचार्य जी, कलयुग को जीवन के लिए बड़ा अच्छा माना संत लोग जो कथा व्यास वगैरह है, कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर नहीं पारा। तो कलयुग को बहुत अच्छा बताया है। नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, तो भैया तुम सतयुग में अगर नाम लेते तो नाम टूट के भग जाता क्या, कि तुम न रहते जिंदा।
सतयुग नाम में तो कर्म, हमेशा आधार है, कलयुग का क्या सतयुग में करना पड़ता है। इसमें काम वाम कुछ नहीं करना है, केवल राम नाम जपते रहिए, सारा काम होता रहेगा। हाँ, तो हो तो रहा है, उनका काम तो हो रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है धकाधक, न कोई व्यापार करना न कोई काम करना, बैठे हैं बकुआ बना देते हैं, आप उनको पैसा दे रहे, उनका काम तो हो रहा है, अपना काम देखिए कितना हो। वो तो सही कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, उनका काम बन रहा है। आचार्य सिद्धांत तो ऐसा हो कि पूरे संसार में संकट समाप्त हो, सब लोग शांति से रह सकें, सबके साथ न्याय हो सके, वो तो हो नहीं रहा सिद्धांत है। है, सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है। आप शंका बताइए जहाँ वैदिक सिद्धांत में कोई संकट आता हो। जी वैदिक सिद्धांत के मानने पर देश में, लोक में, संसार में, मोक्ष में कहाँ कोई गलती सिद्ध हो रही हो बताइए, मैं उसे काटता हूँ। अब वेद को छोड़ करके और कोई सिद्धांत आप बताइए जिसे मैं काटता हूँ, जिसे सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जा सके, वेद को छोड़ के, बाकी सब कटेंगे। वेद की कोई बात कटती हो जो वैदिक सिद्धांत मानने पर देश का, विश्व का नुकसान होता हो, वो एक एक कोई सिद्धांत मुझे बताए ला करके। जब वेद की बात मान लेंगे तो संसार का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, और तुम्हारी बात मान लेंगे तो संसार का कल्याण होगा। ये मैं हजारों बात आपको बता रहा हूँ। आचार्य एक पुराण की बात मान लो, आपका सत्यानाश हो जाएगा। गरुड़ पुराण को पूरा लागू कर दो तो आपके घर में दिन भर कोई न कोई पंडित बैठा बैठा कुछ न कुछ बांचता रहेगा, दिन भर 24 घंटे 12 महीने। क्या है इसमें आचार्य गरुड़ पुराण? वो इतना डराया हुआ है, ये करोगे यहाँ करोगे ना, क्या करे फिर गरुड़ पुराण पढ़ो। लड़के को छींका जा, गरुड़ पुराण पढ़वाओ। आचार्य जी ओम तो जी, आम जनता जो है आचार्य उसी तरफ भाग रही है, इसका क्या होगा उपाय? उपाय होगा, कटेंगे, मुस्लिम राज्य होगा, उसके बाद सब लोग बुर्का पहन के घूमिएगा। नहीं, वैदिक सनातन धर्म के बारे में आम जनता को जानकारी ही नहीं है, तो कथा प्रवचन और इन सब पंडालों में उनकी बहुत संख्यक भीड़ हो रही है। आम जनता को जानकारी कराने के लिए हम लोग पत्र छापते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, आने पर भोजन कराते हैं। असाध्य जनता बात सुनना पसंद नहीं करती, आना ही नहीं चाहती है। ये आम जनता में कैसे घुसेगा आचार्य जी? आप सब लोग मिशनरी बन जाइए, झोला टांग लीजिए, चलिए प्रचार करते हैं आम जनता में इस बात पर। बिल्कुल, एक वाहन बनाते हैं, बढ़िया सा वैदिक प्रचार वाहन लेकर के निकलते हैं, सारे देश में घूम घूम के, गांव गांव में जा करके, और यही अलग लगाते हैं, भैया ये मानो तो 150 साल से तो लोग लगे हैं आचार्य जी, इसमें इतना क्यों नहीं जागृति आई? लोग पूरी शिद्दत से लग नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जितना हम उनको जगाने की कोशिश करते हैं, उतना और हजारों लोग सुलाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो ये इसका निदान कहीं न कहीं तो होगा ना? इसका निदान है जनता इन कथाकारों से प्रश्न करना शुरू कर दे। आखिर हमने मोदी जी के बारे में सोचा तो उनको जिता दिया, वो उनको हमने गद्दे पे बैठा दिया, तो क्या वैदिक चीज को ये हम लोग नहीं ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते हैं? तो ये संकल्पित होना पड़ेगा। हाँ, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं। और क्योंकि बाबा पड़ेगा और विकल्प रहित संकल्प धारण करना पड़ेगा। बिल्कुल, बाबा ने जो प्रचार प्रसार किया है योग के द्वारा, उसमें तो उन्होंने कुछ सही दिशा में काम कर ही दिया है, लेकिन अब आम जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। और एक एक जो शिक्षण संस्थाएं हैं और एक एक जो हमारे गांव के लोग हैं, उनको ये चीज के बारे में जानकारी दे दूं। डंडा लेकर निकलिए, सबके घरों से बच्चों को भगा दीजिए गुरुकुल में, जिनके घर में बच्चे सबको मार मार के भगा के बच्चों को गुरुकुल भेज दीजिए। और जब तक शहर वाले नहीं सुधरते हैं, गांव से ये चीज उठना होगा। हाँ बिल्कुल, गांव से ज्यादा तेजी से गांव को परिवर्तन करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उन लोगों का भाव बहुत ही सरल होता है, और शहर वाले तो डबल अर्थी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं।
वो दो लत वाले हैं ना, दो लत वाले। अरे आचार्य सब बहुत लोग शहर में रहते हैं ऐसे दो लत नहीं, जो समझ रहे उनकी बात, जो समझ रहे हमारे साथ जुड़े तो ठीक ही है। जो लोग जो लोग समझे हैं वो लोग तो सुन ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, और वो जान रहे हैं क्या स्थिति और बात क्या हो रही है। और आचार्य जी चिंतन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुख इस बात का है कि चिंतन करते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन दुख से छूटने की जुगाड़ नहीं करते। इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जा रही है, वहां जाकर के डाउन मार जाते हैं, ये गड़बड़ी है। आचार्य जी आचार्य जी, गुरु परंपरा जो आधुनिक है, जिसमें चौपाई सुनाते हैं, गुरु बिन भव निज तरह न कोई, जो वीरेंद्र शंकर सब हुई। शंकर जी को भी गुरु करना पड़ा, इसलिए सारे सनातनियों को गुरु करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। ये गुरुकुलीय व्यवस्था वाला गुरु नहीं, ये जो रास्ता चलते गुरु जी घूम रहे हैं उनको गुरु बनाइए, उनको दक्षिणा देते रहिए। ज्ञान कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल दक्षिणा देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था जो इस समय समाज में लागू हो गई है, उससे और दूषित हो रहा है समाज। उसके लागू होने का कारण ये है कि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं और उनसे प्रश्न नहीं पूछते। स्वाध्याय करके प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए, फिर चेक करिए कितने लोग गुरु मंत्र देने की तैयारी में हैं, कितने लोग खड़े रहेंगे। जिज्ञासा करें, उनसे प्रश्न करें, आप हमको बताइए आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या, उसकी परिभाषा क्या है, परमात्मा क्या, उसकी परिभाषा क्या, मुझे बताइए। तब देखिए वो कहाँ कहाँ घुमाते हैं आपको। आचार्य जी सारा कुछ तो उन लोगों ने सिखाया था, लोग पूछेंगे कैसे, जानेंगे कहाँ से कि ये पूछना है। जब जनता में जागरूक, बहुसंख्यक समाज उसी पौराणिक रीत में रचा बसा हुआ है इस समय। अगर भीड़ में मैं वैदिक सिद्धांत को प्रश्न करने लगूंगा तो हमारी पिंडी उड़ाकर तो सभा से बाहर कर दिया जाएगा। ये भी आप उनसे सभा में प्रश्न करने क्यों जा रहे हैं, अपने घर बुला के प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं? तो घर पर भी तो हमारे परिवार के परिवारजन जो है वो हमारे विरुद्ध कार्य बोलते हैं। तो जब आपका परिवार है, आप तो पहले फिर परिवार को सुधारिए, उनको समझाइए, फिर तो बाहर तो बात की बात होगी। प्रचंड पुरुषार्थ नहीं हुआ आचार्य जी से, नहीं हुआ न हो रहा है। हाँ, तो यह विकल्प आ रहा है यहाँ पे, न किया है न किया जा रहा है, क्योंकि अपने परिवार से हमें इतना लगाव है, इतना मोह है, इतना ये है कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। सही है सर, बिल्कुल सही। हुआ है न हो पा रहा है। हम खुद समझौता करने पहुंच जाते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए मंगा करके केक भी कटवा लेंगे और चलो हम भी कर लो, हमने तुमको दे दिया। जी आचार्य जी, अगर वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे, हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, रखो बैठो अपने घर। इतना कड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं नहीं कड़ा निर्णय होगा तो फिर मान्यता भी उतनी मिलेगी जितना आपका कड़ा निर्णय है। और जबकि ये संसार खाली सब जीव अलग अलग है, सब अपनी अपनी काम को कर रहा है और अपने अपने काम को करके चला जाएगा। सभी लोग जान रहे हैं ये रिश्ते नाते अगल पड़ोसी ये सब बेकार है, तो भी आदमी वही काम कर रहा है कि नहीं मेरा बेटा मेरे बेटी 5 मकान 10 मकान इधर उधर, इसमें लिप्त है आदमी, उसी में लिप्त हैं, उसी में समझौता करते रहते हैं, उसी में मुस्किया के खुद भी घूमते टहलते रहते हैं। मतलब बहुत साधारण सी बातें हैं, बार बार सुन रहे थे कोई चीज नुकसानदायक कोई चीज लाभदायक है और हम पहुंचे, अब सब लोग खा रहे हैं, भाई सब लोग कह रहे हैं, अब आपने कह दिया हम आपको मना कैसे करें, उसकी आज्ञा को कैसे ठुकराएं, इसलिए हम तो कर ले रहे हैं। तो छोड़ पा रहे हैं, बाकी सब संसार को बदलने की तो बात ही छोड़ दी। आचार्य जी, मैं और मेरा कह करके रहते हैं हम लोग, जो और हवन भी करने के बाद जो प्रार्थना पढ़ते हैं प्रभु वाला या सभी सुखी बचे संसार सब, तो गाते तो हैं लेकिन करते नहीं। बस वही बात है ना, तो संकट
सारे वही जब नहीं है। वही जब करने लगेंगे तो रास्ते पर गाड़ी चलने लगेगी, नहीं तो फिर ऊपर करने लगेंगे सतयुग आने लग जाएगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक कलयुग रहेगा। लेकिन कलयुग के बाद तो सतयुग आना ही आचार्य फिर से। बहन जी मिट करके फिर संभले तो फिर संभलने में उतना ही टाइम लगा है, क्या फायदा, अभी समझ जाएगा। ये तो आचार्य जी एक बार थोड़ा उसका समय भी बता दीजिए कितना बाकी है अभी, तो शायद दिमाग मिट करके अगर संभले, उतना सारा समय जो नष्ट कर दिया बिना मतलब में, इस समय का क्या होगा। ये बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है हम लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए व्यक्ति को विवेक पैदा करना चाहिए, जो उचित है उसको तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए। और मोहग्रस्त लग रहेंगे, संतानों का पालन करना है, बच्चों के बच्चे हो गए उनकी पेंशन का पैसा देना है, वो क्या करेंगे, हमारे बाद नालायक सब बेच खाएंगे, हमारे समाज लोग इसको बेच खाएंगे, लेकिन हम पेंशन नहीं लेते रहते हैं। इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिली आचार्य जी हम लोगों को कि हम लोग इस पर एकदम चले। अब शिक्षा मिल रही, यहाँ जुड़े, अब शुरू हो जाएगी। जी आचार्य जी, अब से शुरू हो जाएगी। अमित जी, आचार्य जी ने बता तो दिया कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब हमारे सामने बैठा हुआ है। हम सो रहे हैं तो कलयुग है, थोड़ा करो कर लिए तो द्वापर है, बैठ गए त्रेता आ गया, और चल पड़े तो सतयुग आ गया। तो यही हमारे सामने ही चारों है। तो सतयुग लाना है तो शुरू हो जाएगी। अब आचार्य जी सतयुग तो आएगा तो सबके लिए आएगा ना, कि खाली हमारे लिए आएगा? मतलब आप चाहते खाली अपने लिए लाएंगे और लोगों को नहीं आने देंगे? मतलब आचार्य जी हर शहर में गाड़ी पर बैठ के और कुछ जागृत लोग अपना चंदा लगा के और चले और कहें कि वेद की ओर लौटो। खाली कहने से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। वही कह रहा जी आचार्य जी, यहाँ लोग बहस करते हैं घंटे भर, इतनी कक्षा में तो एक बात तो हम लोग सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, और सबको समझाने निकले घर बैलगाड़ी में बैठ करके, ये कैसे होगा? बैलगाड़ी नहीं भाई। अरे बैलगाड़ी नहीं, आप ट्रेन ले लीजिए, हवाई जहाज ले लीजिए। साल भर से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक विषय पर एक मत नहीं है। केवल माइक लगा के बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं, जैसे गायत्री महिलाएं माइक बंद कर, ममता जी माइक आपका बहुत शोर कर रहा है, बंद कर दीजिए। क्यों आचार्य, सबसे सुंदर चरण ये पहला होगा कि जैसे सारी महिलाएं उठा लें कि वेद ही जीवन है, वेद ही हमारे असली पुराण और सारे कुछ वेद ही है, वेद हमारा जीवन है, वेद से शाश्वत है, चिरंतन है, ईश्वर से मिला हुआ एक उपहार है। ये अगर हम कहेंगे तो लोगों में ये धारणा जगेगी कि सच बात है, कुछ इतना लोग कितना कर रहे हैं। हम तो गायत्री पीठ वाली महिलाओं को देखते हैं तो कहते गजब का इन लोगों में इकट्ठापन है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते आचार्य जी, आप आदेश दे तो? क्यों नहीं कर सकते? आदेश का क्या है? बिल्कुल नहीं, अब शुरुआत तो होगी ना कहीं से। मेरा सभी लोग हम लोग ऑनलाइन इस तरह से बात विवाद करते हैं, हम लोग निकलो बाहर सड़क पर, बिल्कुल सुदूर अपने आसपास के क्षेत्र में तो इसकी हलचल है ही, जहाँ बिल्कुल कोई जानता भी ना। जब बाबा रामदेव आए थे तो उस समय उन्होंने, हम लोग गांव हरिशंकर दुबे थे और मुकेश जी थे, इन लोगों के साथ हमारी गाड़ी थी, हम लोग लेके गांव अंदर जाके घूमे थे, पूरा सिग्नेचर कराए थे, दस्तखत। तो वो ऐसी क्रांति उठानी पड़ेगी जी। वो ऐसा जज्बा था आचार्य जी कि हमारे पतिदेव कहे चलो हम भी चलते हैं, स्वामी जी के पक्ष में जरूर लिखवाएं। पूरी इतनी मोटी रजिस्टर मुकेश से पूछिएगा, वो जानते होंगे, भर दी गई। सबको गलत को हटाना है, सही को जगाना। और आज सचमुच शाश्वत तो हो ही रहा है कि पूरे विश्व में योग छा गया। तो क्या वेद की बात नहीं होगी? कुछ तो आचार्य स्वामी जी ने इसको फैला ही दिया है, वेद हवन यज्ञ। अब कुछ बाकी है, खाली बात आचार्य जी, इसके लिए पहले हम लोगों को भी ज्ञानी होना, ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सारी चीज जानकारी होगी तभी तो हम बताएंगे।
लोगों अभी को। जानकारी नहीं मिल जाएगी। नहीं मिल रही है, तो अब इसको और फैलाना है। हाँ, अभी तो हम लोग इतना तो जान ही गए कि ईश्वर कौन है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, वृक्ष क्या है, जी चेतन क्या है, जड़ क्या है, इतना तो ज्ञान है ही है। जी बिल्कुल, इसको सजीव निर्जीव सारी चीजें हम लोगों की जानकारी हो हाँ, गई है। और हमको तो ये और हमको जैसे हमारा योग कक्षा चल रहा है उसमें सबको बताएं, सबको कहें कि देखिए हमारे शरीर में 4 युग है, कलयुग, द्वापर, त्रेता। तो ये बड़ा विस्मयात्मक होगा लोगों के लिए। अच्छा, आज की कक्षा बहुत कुछ जानकारी मिली है, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई। हाँ, तो ये जान लीजिए ना, कलयुग आएगा ना, सतयुग आएगा ना, द्वापर आएगा, सब कुछ मेरे भीतर भरा है। हम चाहे तो कलयुग का नष्ट कर दे और सतयुग को लाए, द्वापर को लाए, त्रेता को लाए, हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने एक चीज प्रयोग किया है, उसका प्रभाव दिख भी रहा है। जैसे आपने पुरोहिती प्रशिक्षण का वो कार्यक्रम देखा, मतलब हमने देखा, और पुरोहिती ये, और हम लोगों का ये सिद्धांत बन गया है कि हर वर्ग में एक पुरोहित तैयार करेंगे। एक चमार है, वो उनको पुरोहित बनाया जा रहा है, एक बंगाली समाज से है, और मैं खुद उसमें जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय कृष्ण कुमार गुरु जी हैं, वो भी पुरोहित है। एक कृष्ण कुमार शर्मा जी जो आए हुए थे उसमें। अगर हम लोग अभी बराबर हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं और गांव में जाने का प्रयास करते हैं, बर्थडे पर ये। अगर सब लोग पुरोहित बन करके, खासकर महिलाएं, ये जैसे नवरात्र परिवार है, वो सारी चीजें आ रही हैं, तो ये करना चालू कर दे तो बहुत जल्दी उनमें सुधार आ जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। भ्राता जी आप सही कह रहे हैं, महिलाओं को थोड़ा ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लोग महिलाओं पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं देखता हूँ जैसे सत्यानाश जो अपनी संस्कृति खो रहा है, महिलाएं ही सत्यानाश करती। हमारे उदय जिसे केक नहीं आ रहा, पति जी केक नहीं मंगाना चाहे, लेकिन पत्नी हो आप तो मॉडर्न है, ये नहीं है, आप तो 1960 वाली बात कर रहे हैं। अब उसी में अरे बच्ची का मन है, ये है वो है, क्या कहेंगे लोग, बस इसी में। और देख रहे हैं 70-70 साल की बुजुर्ग महिलाएं वो केक में लिप्त। मतलब मैं केक की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मतलब केक जो काट रहे हैं, लेकिन आप संस्कृति को कहाँ ले जा रहे हैं, इस पे भी चिंतन करिए आप। और महिलाएं ज्यादा, शिव गुरु आ गए, बस शिव गुरु पीछे भागे जा रहे हैं। ये महिलाएं ज्यादा पाखंड को धारण की, तो महिलाएं अगर इनमें घुसेंगे, पुरुष तो जा नहीं पाएंगे महिलाओं के बीच में। तो तमाम प्रयोजन आते हैं, अगर उसमें हम घुसपैठ करें पुरोहिती प्रशिक्षण के द्वारा, पुरोहिती के द्वारा, तो शायद परिवर्तन आएगा। कहने से आदमी सुन तो लेता, लेकिन वो धारणा नहीं कर पाता। नहीं, बहुत अच्छी राय आपकी, बहुत अच्छी राय है। मैं आमंत्रित करता हूँ महिलाएं आए और यहाँ पुरोहित का प्रशिक्षण प्राप्त करें और जुट जाए काम। आचार्य जी, ओम, ये जो बात भाई साहब बोल रहे थे अभी, हम लगभग सोनभद्र जनपद के लगभग गुरूर से गुरु गांव में ये योग सीख के स्वामी जी के द्वारा, और जो ये हवन का जो कार्यक्रम है, हमने हमारे यहाँ से एक बहन को सिखा के आज समाज के द्वारा, और लोगों के घर में निःशुल्क हमने अपने जितने जो शिक्षक है उनसे कहा कि ये हम चाहते हैं कि आपके घर में हम रोज आके निःशुल्क, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये कार्यक्रम करें। कुछ दिन चला, फिर बाधित हो जाता है। क्यों कि हम पुरुषार्थी नहीं है, कहीं न कहीं हमारा मन समाज से ऐसे विचित्र में जुड़ जाता है। बच्चों की स्कूल में जहाँ नाक पोता जाता है, टाइप बोल दिए, उस दिन स्कूल में हमारा जाना बंद हो गया। टाइप बोली थी हमने कहा न ठेपना पहनने से नहीं कुछ होगा, ज्ञान तो अर्जित हो। और ये बर्थडे में केवल पौधा बटे, माँ तुलसी का पौधा हम वितरण करते हैं निःशुल्क, लगभग लाखों पौधों तो लगा चुके। बाकी जागृति की बात जो लोग कहते हैं, हम लोग को कर्मठता के अनुसार अपने उसी समान में ढलना पड़ेगा। जैसे आप आचार्य जी हम लोग को सिखा पढ़ा रहे हैं, अगर हमें लगभग 2 साल पहले आपसे मुलाकात होती तो मैं संस्कृत को जो बोलने की भाषा है वो शायद मैं बोल पाता। लगभग मुझे उम्मीद है कि लगेगा तो 4-6 महीने बोल पाता हूँ। जबकि अमित जी से मेरा मुलाकात ये लगभग 2-3 वर्ष पहले हुआ था, उन्होंने ये सारी चीजें नहीं बताई,
अब अभी कुछ एक ऐसा प्रभु की इच्छा हुआ कि हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को लगना पड़ेगा, जो हम जितने लोग जुड़े हुए हैं। जब आप रहते हैं नहीं है तो 2 लोग 4 लोग हो जाते हैं, तो एक टाइम बाउंड हो इतना कि इतने देर तक हमें पढ़ना है और उस पर अमल करना है, तब हम सफल हो पाएंगे। कहने से नहीं, करना पड़ेगा। स्वामी जी ने किया है, कब आज है ऊंचाइयां मिली, लाखों लोग तो शिक्षक बने, कितना काम कर रहे हैं लोग। किसी क्लास में 5, 10, 15 से ज्यादा कहाँ कोई आ रहा है। हम जाते हैं अकेले करके चले आते हैं। बहुत अभी विकृतियां हैं और आज अर्थ युग है, ये अर्थ युग है। अर्थ युग में हमें उसी हिसाब से चलना ही पड़ेगा, तब ही हमारा जागृत होगा। आज समाज की जहां जाए मंदिरें हैं या जो हवन कुंड है, वहाँ 1 से 2 आदमी हवन करते हैं संडे, वो भी नहीं हो पाता। जो लोग खुद जुड़े हैं, हम हैं कहाँ, पहले हमें अपने आप को दिखना है, तब हम किसी को संदेश दे सकते हैं, क्योंकि हमें उस विचारधारा में उस चीज पर ढलना पड़ेगा। जी ओम। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जब करना शुरू करें तब सतयुग आएगा, बिना किए नहीं आएगा। तो करना प्रारंभ करें, जो जाने उसको करना शुरू कर दे, तभी सतयुग का रास्ता प्रशस्त होगा। जी, शांति पाठ ये के लिए हाल सर्वत्र है, ये हाल सर्वत्र है आचार्य जी। मैंने भागवत भी देखा है कि भागवताचार्य भागवत कर रहा है, कुत्ते बैठे हैं पंडाल में, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। गायत्री परिवार का भी मैं खुद देख के आता हूँ, 1 या 2 या 3 या 4 जन किसी दिन तो अकेले बैठ के पुरोहित जी करते रहते हैं। और आर्य समाज का भी यही हाल है, इसका क्या कहें। वीरेंद्र जी बात सही कह रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज में बड़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करना शुरू करना चाहिए, बिना किए बात बनाने से बात नहीं बनेगी। करना प्रारंभ, जहाँ रहे वहीं कुछ न कुछ करें, करते रहें, लोगों को प्रेरित करना है। बिल्कुल सही कहा। बालकृष्ण आचार्य जी ने का एक वचन मेरे को याद है, वो कोटेशन लिखते थे कि जितना अपने वश में हो उतना करो, जो निर्वश हो उसके बारे में सोच के परेशान मत। हाँ, करना शुरू किया है। जी ठीक है, आज के लिए समापन की ओर चले। शांति पाठ जी। श्यामलाल बाबू जी शांति पाठ करवा दीजिए। मोहिनी जी हैं तो कर लें, नहीं तो श्यामलाल बाबू जी आप कर दें शांति पाठ। विहंगम योग का स्वर वेद और गायत्री शक्तिपीठ का श्रीमद देवी पुराण, ये वेद से कोई मतलब रखते हैं कि नहीं? कुछ नहीं रखते हैं, बिना मतलब बात है। फिर भी इतनी संख्या इन लोगों के पास जुड़ रही है और इनके अनुयायी बन रहे हैं, तो समाज में विकृति ही तो पैदा कर रहे हैं। और क्या, बिल्कुल है, करना कुछ नहीं। मोहिनी जी हैं क्या? जी। इतना तो ध्यान सबको रखना है कि ये जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, चाहे जितने इतने नए नए पंथ आ जाएं, महर्षि दयानंद और दंडी विजयानंद और पूर्णानंद सरस्वती जी के उपकारों को कोई भूल नहीं सकता है। उन्होंने नींव रखी है। 150 पौने 200 साल का पूरा कार्यक्रम है। जब यहाँ से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो संभावना रखिए स्वामी रामदेव जी जैसे लोग धरती पर हैं और आगे नए पैदा होते रहेंगे। निराशा का बहुत ज्यादा कारण नहीं है। अपना अपना काम करते चलें, अपना कर्तव्य एक कदम बढ़ाएं आगे, उसी से होगा सब कुछ। जी आचार्य जी। मोहिनी ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति देव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम आचार्य जी नमस्ते, सभी को नमस्ते।